ठीक है अभी। એ તો જશે પછી हाँ अभी मान लीजिए। હું हाँ हाँ हाँ, मैं बता वालों को नहीं पूछूं। ठीक है तो ये શું હશે કદાચ ठीक है, अब ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अभी इसमें मान लो मुझे, हम सीधा सप्तम इसको ही देखते हैं, रिलेशनशिप को। ठीक है, चलो करिश्मा भी आ गई। अब हम सीधा सप्तमेश को ही देखते हैं कि अगर मुझे जानना है कि सप्तमेश इसका सेकंड हाफ कैसा होगा इस इंसान का, जो जातक है जिसकी मिथुन लग्न की कुंडली है। अभी सप्तमेश यहाँ गुरु है, बरोबर। 9 और 12 का स्वामी कौन है? गुरु है। तो अब गुरु मान लो यहाँ बैठ गया, गुरु जी यहाँ बैठ गए। ठीक है, तो अब रीडिंग क्या रहेगी? ठीक है, पहली रीडिंग ये रहेगी कि भाई, एक जनरल रीडिंग क्या रहेगी कि भाई बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, फॉरेन में जाने की उसकी इच्छा होगी। ठीक है, बहुत ही लोगों से कनेक्ट भी होगा, बाहर की दुनिया से। और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल माइंडसेट उसका बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरा ये भी बोल सकते हैं उसको प्रॉफिट होगा जब वो कहीं ना कहीं पे इंडिया के बाहर जाके के अब्रॉड का, विदेश का ये कारक स्थान है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट बैठा, गुरु के साथ में राहु बैठ गया, हम बोल सकते हैं कोर्ट कचहरी के इश्यू आ सकते हैं। या गुरु नीच का होके बैठ गया, कम डिग्री का हो गया, तो बोले कोर्ट कचहरी हो सकता है। ये एक नॉर्मल जनरल स्टैंडर्ड रीडिंग है। लेकिन जब मुझे एक विशेष रूप से देखते हैं कि मेरे सेकंड हाफ का या इस जातक के सेकंड हाफ का एग्जैक्ट ट्रेट क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखकर चलते हैं कि कितने पायदान पे वो आ रहा है। ठीक है, यानी एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। तो छठा स्थान किसका माना जाता है? रोग, ऋण और रिपु, ये वाला। ठीक है, अब वैसे भी गुरु महाराज वहां से सीधा यहाँ देख रहे हैं, छठे स्थान को। ठीक है, एक पॉजिटिव ये हम बोल सकते हैं, जब ये इंसान बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी हीलिंग भी जल्दी से हो जाएगी, बिकॉज गुरु की अपनी दृष्टि जा रही है सीधी छठे भाव पर, रोग ऋण रिपु के ऊपर में। ठीक है, शत्रुहंता योग भी बना देता है जब वहां से कोई ग्रह बैठ कर छठे आठवें पे अपनी दृष्टि डालता है। ठीक है, यहाँ पर भी उसकी दृष्टि जारी है गुरु की। पर हम सीधे गुरु की दृष्टि नहीं, हम सीधे इसके जातक की सेकंड हाफ की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसका इसका जो सेकंड हाफ होगा वो काफी बीमार भी पड़ सकता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और उसके साथ साथ में उसके उसके जो काफी शौक होंगे एक्सपेंसिव, उसको बहुत ज्यादा खर्च करने की उसकी आदत होगी, एक्सपेंसिव लग्जरीज के ऊपर करेगा। आध्यात्मिक भी रहेगा, धार्मिक भी उसकी प्रवृत्ति रहेगी। साथ ही साथ उसको डोनेशन करने का और एक्सपेंस करने के उसके शौक भी होंगे, और ब्रांडेड चीज़ों पर वो अपना खर्चा ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो अपने जो फ्रेंड्स होंगे उसको वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रेंड क्या, जो शत्रु होंगे उसको पहचानेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु एक देव गुरु है, बृहस्पति है, तो वो सबको समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, और उसको रोग भी होंगे तो भी वो जल्दी से भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे जो, यानी मैं इसके सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ। उस समय सही बोल रहा हूँ? उषा झाला नहीं कहाँ गई? ठीक है, आएगी वो, सुबह सुबह का टाइम है फिर उसको। से फिर से बोलो। अभी के गेट बजा था तो आवाज नहीं आई। बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो सेकंड हाफ होगा, इस जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही आध्यात्मिक रहेगा, स्पिरिचुअल वैल्यूज काफी स्ट्रांग रहेंगे, उसको घूमने का काफी शौक होगा, विदेश घूमने का। लग्जरी ब्रांड को भी लेकर वो काफी कंसर्न रहेगा कि भाई लग्जरी आसपास में चाहिए। हम्म। धार्मिक प्रकृति उसकी होगी, विद्या अध्ययन करेगा,
ठीक है, शत्रु के साथ भी वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा, या फिर मिलजुल कर भी उसके साथ में भी अच्छे उसको मैनेज कर लेगा, कि ताकि उसको डैमेजेस ना हो, कि गुरु का काम ही ऐसा है कि वो सबको साथ में लेके चलता है। तो इसका भी काम ये रहेगा, ये सबको साथ में लेके चलेगा कहीं ना कहीं पे। और अगर गुरु वहां पर डैमेज रहा, नीच का रहा, कम डिग्री का रहा, तो पॉसिबल है कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। ठीक है, तो शादी के बाद ये पॉसिबल है कि कोर्ट कचहरी के इश्यूज भी आ जाए, या पॉजिटिव होगा तो मुझे शादी के बाद विदेश यात्रा भी का भी इसका योग खुल जाएगा। ठीक है, या इसकी ये सेकंड हाफ उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हेल्प कर सकती है। डिपेंड्स है कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या कौन से ग्रह के साथ युति बन रही है। तो इस तरह से आप अपने उस भाव को, उस भाव का जो भावेश है, भाव का स्वामी वो कहाँ जाके बैठा है, ठीक है, उससे कनेक्टेड आप चीजें जान सकते हो। अभी जैसे मान लो गुरु यहाँ बैठ गए, ठीक है, गुरु यहाँ बैठ गए, ठीक है, गुरु जी जब यहाँ बैठ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई उच्च घराना होगा, क्योंकि ये घर का, घराना का ये भाव है, उच्च घराना होगा। कुटुंब उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, पैसे वाइज, मैंने फाइनेंशियली वाइज, स्टेटस वाइज वो काफी बड़ा होगा उसका घर, कंपेयर टू द जातक। ठीक है, साथ ही साथ वो बहुत कनेक्ट रहेगा अपने घर वालों के साथ में। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, यहाँ से ये जा रहा है सीधा अष्टम पे उसकी दृष्टि, जो गुरु यहाँ बैठा है जो सप्तमेश है। तो मतलब इसके कैरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चनिंग हो जाएगी, कि ये हर एक के साथ मिलेगा जुलेगा, लेकिन बहुत सीक्रेट रहेंगे इसके रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ में भी सीक्रेट रहेंगे। इसके बाद भी पॉसिबिलिटीज है कि शायद बहुत बार भी वो मुंह मारे शायद। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी को पता भी ना चले। पैसे को लेकर बहुत कंसर्न होगा, अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत छुपाएगा, यानी इसका सेकंड हाफ। ठीक है, और वो आध्यात्मिक भी रहेगा, और साथ ही साथ उसके अपने ससुराल पक्ष के साथ उसका काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी सेकंड हाफ की, यानी आपके घर को अच्छे से संभालेगी। और साथ साथ में ये भी रहेगा, उसको मंत्र तंत्र में उसको बहुत ही ज्यादा शौक रहेगा, और उस क्रियाओं को बहुत अच्छे से जानेगा भी, और गुप्त रूप से सारी चीजें करे, क्योंकि ये गुप्त स्थान है ना। ठीक है, जो गुप्त शत्रु होगा उसका भी अच्छे से प्रहार करेगी, या करेगा, जो भी उसका सेकेंड हाफ होगा। तो इस तरह से आप अपने सेकेंड हाफ की, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेकेंड हाफ, इट आप अपने उस भाव को देख सकते हो कि उसका वो एग्जैक्ट फल कैसे रहेगा, क्योंकि वो कहाँ जाके बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें पायदान पे बैठा है। तो आठवां भाव कौन सा है, आठवां भाव है ऑकल्ट का, आठवां भाव है गुप्त चीजों का, गुप्त शत्रुओं का। आठवां भाव है मंत्र तंत्र जादू टोना का। ठीक है, आठवां भाव है ससुराल का। तो मतलब इसकी कनेक्टिविटी ससुराल से भी अच्छी रहेगी, अपनी मम्मी को वो छोड़ेगी नहीं, वो लड़की या लड़का जो भी होगा उसका बरोबर ध्यान रखेगा। ठीक है, यहाँ तो ध्यान, तो एक पॉइंट में एक पॉजिटिव भी है, कि ये जो लड़की आएगी इस जातक की, या उसकी वाइफ होगी, ये अपने ससुराल का भी ध्यान रखेगी, और अपने मायके का भी ध्यान रखेगी, उसका कनेक्टिविटी दोनों की तरफ होगा। पर मायके की तरफ से गुप्त रूप से होगा, अपनी मम्मी की तरफ से, क्योंकि वहां से अष्टम भाव पर नजर डाल दिया, और वो अष्टमेश को एक्टिवेट कर दिया है यहाँ से सीधा यहाँ जाके। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप कर सकोगे। मैं एक कोई केस स्टडी दूं आपको, ऐसे ही कोई करेगा, भले रॉन्ग हो जाए, दैट्स ओके। ऐसा कुछ देखना नहीं है कि मैं किसी को टांग खींच रहा हूँ, या बाद में करते हैं एंड हो जाने दो। पहले आज एकादश भाव पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एकादश भाव, एकादश भाव प्रॉफिट एंड लॉस का है, बड़े भाई बहन का है। ठीक है, अच्छा, बड़े भाई बहन की पति पत्नी को कहाँ से देखेंगे, बड़े भाई बहन की पति या पत्नी को कहाँ से देखेंगे, उसके स्पाउस, स्पाउस को, कोई 11 बिना से ना। 11 से 7 ना। यस, 11 से 7। ठीक है, फिफ्थ हाउस ना, फिफ्थ हाउस ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली करिश्मा, गुड वन। चलो आप लोग की खिड़कियां खुल रही है दिमाग की। तो इसका मतलब है कि वहां से हम जब सातवें पायदान पे जाएंगे तो पंचम भाव से हम अपनी बड़ी भाभी को देखेंगे। ठीक है, या लड़की है तो बोलेंगे, वो उसकी क्या बोलती है, ननद बोलती है उसको, पता नहीं है, रिलेशनशिप में भेजा खराब हो जाता है मेरा। तो उसको देखेंगे, बड़ी बड़ी भाभी को देखेंगे। दूसरी भाभी को हम कहाँ से देखेंगे, या छोटा भाई को कहाँ से देखेंगे हम, और उसकी वाइफ को कहाँ से देखेंगे, थर्ड छोटा, हाउस इज छोटा भाई ना। हाँ, कहाँ से, थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस, छोटा भाई एंड थर्ड हाउस से सेवेंथ इज उसका उसकी वाइफ। नाइन्थ। नवम, नाइन्थ। नाइन्थ हाउस। यस एग्जैक्टली, चलो, मतलब आप रिलेशनशिप को समझ में पा रहे हो। अब एकादश भाव का ये सब प्रॉफिट लॉस भी देखते हैं,
यहाँ से हम अपने रिलेशनशिप में भाई भाभी को भी देखेंगे, और यहाँ से साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, किसी भी चीज का प्रॉफिट। ठीक है। और वो कहाँ जाके बैठा है तो आपको समझ में आएगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। ठीक है। जैसे प्रथम स्थान में अगर दशमेश, सॉरी दशमेश नहीं, ये क्या होगा यार, लाभेश। लाभेश, लेकिन एक कौन सी स्लाइड है, हाँ सॉरी यहाँ पर है। लाभेश, लाभेश अगर फर्स्ट हाउस में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, पर एक नेगेटिव बात भी है। बहुत अच्छी बात इसीलिए कि यार हर बार ये प्रॉफिट लॉस के बारे में जाकर सोचते रहेगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, ये का वो बहुत एम्बिशियस बना देगा 11th हाउस का जब इसमें, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप जानते हैं वो आपका खुद की पर्सनालिटी, इट इज ओन पर्सोना। तो पूरी पर्सनालिटी पे 11th हाउस हावी हो गया। फर्स्ट हाउस का प्रॉब्लम ये है ना, वो जहां पर जो दूसरे हाउस का स्वामी अगर वहां पे आ जाता है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। मान मान लो कि वो बुद्धा आ गया, वो अगर बुद्ध है, अगर वो सेकंड हाउस का स्वामी है, वो फर्स्ट में चला गया तो पैसा 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 ही सोचेगा जिंदगी भर। ट्रिप पे जाएगा तभी पैसा सोचेगा, वाइफ के साथ में रोमांस करेगा तभी वो पैसा के बारे में बात करेगा। तो एक प्रकार से लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रेड्स वाला प्रथमेश बन गया, तो यहाँ प्रथमेश के अंदर में कौन जा रहा है, लाभेश जा रहा है। तो लाभेश यानी प्रॉफिट एंड लॉस, तो हाईली एम्बिशियस बना दिया पैसों के लिए। और हर बार नई नई आइडिया सोचेगा, अरे यहाँ से पैसा बनेगा, यहाँ से पैसा बनेगा, पैसा कैसे बने ये अच्छे से जानेगा, और ये पैसा बनाएगा भी। और साथ ही साथ पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए, रिस्क चाहिए, तो ये रिस्क लेगा, बहुत बड़ा रिस्क लेगा। उसको लिए पैसा इंपॉर्टेंट, तो रिस्क लेगा उतना, क्योंकि उसको बड़ा पैसा मोटा पैसा बनाना है। तो ही वुड बी वेरी गुड एट द इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है। क्योंकि पैसा जब प्रथम भाव में चला गया तो उसके दिमाग में इन्वेस्टमेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि 11th हाउस से हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कब हो गया, जब हम कोई चीज के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम मनी एफर्ट्स, तब जाके वहां से कुछ आउटकम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसीलिए यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनेगा, चाहे वो सीड इन्वेस्टर बोलो, एंजल इन्वेस्टर बोलो, ही कैन बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टर। और उसको समझ में आएगा कि यहाँ से अगर मैं पैसा डालूंगा ना, यहाँ से पैसा पक्का बनेगा। ठीक है। तो उसकी एनालिटिकल स्किल काफी अच्छी बन जाएगी पैसों को लेकर। ठीक है। सेविंग्स भी अच्छा करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, तो यहाँ वहां पे अपना पैसा नहीं डालेगा बेकार की चीजों में। तो धन पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो पैसा बन भी जाएगा तब भी उसके मन में लगेगा यार ये पैसा काफी कम है। ठीक है। तो उसको हमेशा कम लगेगा, इसलिए उसकी एम्बिशियस बढ़ती जाएगी। पहले 10 करोड़ था, फिर 100 करोड़ की कंपनी बनी, अब ले यार 500 करोड़ बनाना है, 500 करोड़ के नजीक पहुंचेगा, यार इसको मुझे 5,000 करोड़ बनाना है, तो उसका एम्बिशियस बढ़ते जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर मान लो वहां लाभ है के स्थान पे राहु बैठ गया, ठीक है, और साथ ही साथ 11th हाउस का स्वामी इसमें बैठ गया, तो उसको और ट्रिगर करेगा पैसे बनाने के लिए, क्योंकि राहु 11th हाउस में शांत नहीं बैठने, 11th और 10th हाउस में कभी शांत नहीं बैठने देता इंसान को, पैसे बनाने के लिए प्रेरित। संडे को भी ये लोग काम करते। मैं ऐसे एक बंदे को मिला तो वो संडे को भी, वो बिलियनर है, यही बॉम्बे का ही है, वो संडे को भी काम करता है। बोलते हैं बैठकर करने का क्या है, घर पे बैठ के, घर पे बहुत लेविशिंग लग्जरियस हाउस है, बोलते हैं क्या करने का बैठ कर। ठीक है। उसके इस फैमिली फंक्शन में भी था, मेरे साथ में बैठा था, घर घर के किसी मेंबर का या कजिन की शादी थी, और मैं बोला जाओ तुम जाके शादी अटेंड करो दिल्ली। अरे हटा, क्या करना है यार, वो लोग है ना सबके सब। वो पैसा बनाने के लिए ऑफिस में आया था संडे, और मेरे से कंसल्ट करने के लिए आया था। तो ये क्या हो जाता है ना, वो राहु था, 11th हाउस का राहु, वो छोड़ता नहीं है। जब 11th में राहु बैठ जाता है, उसी तरह से 11th का स्वामी जब लग्न में बैठ जाता है, तो उसको ना पैसा के बारे में 24 घंटा, वो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में छोड़ देगा, लेकिन पैसे के बारे में पहला सोचेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, तो यहाँ वो ऐसा अफेक्ट करेगा, आपके कुटुंब भाव को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि कुटुंब तो यही चाहेगा ना कि भाई एटलीस्ट हमारे साथ में हमारा बेटा, हमारा पति, जो कुछ भी है, बेटी है, हमारे साथ में रहे। अगर ये रहेगा तो एक नेगेटिव पॉइंट भी मान दो। सेकंड हाउस, इसलिए आप जब देखोगे तो कंसल्टेशन में लोग आपको यही पूछेगा पैसा कब आएगा, ये बता। पैसा ही सर्वस्व नहीं है। ठीक है। द्वितीय भाव, जब ये 11th का लॉर्ड सेकंड में चला गया तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट से भी ज्यादा अच्छा माना जाऊंगा, सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम जब पैसे को देखते हैं, कोई हमको 90% हम सबको कंसल्टेशन में यही पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि भाई पैसा कमाएगा, क्योंकि कांचन और कामिनी का ही का ये युग है, कहीं ना कहीं पे माया का जगत है। तो इसलिए वो हम कहाँ से देखेंगे, दो हाउस को पहले देखते हैं, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। ठीक है। इसलिए जब 11th का लॉर्ड सेकंड में चले जाता है, ठीक है, तो धनी नहीं, महाधनी,
हम उसको कहते हैं कि इतना पैसा छापेगा ना। अचल संपत्ति यानी जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते। ठीक है। कंचन कामिनी। अच्छा, कंचन कहते हैं पैसे को, कामिनी कहते हैं फॉर पुरुष, उसके लिए स्त्री होगी, क्योंकि तीन ही चीजें हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो पूरे ब्रह्मांड को चलायमान करती हैं। ठीक है। प्रथम आता है कामिनी। जैसे हम मोक्ष मार्ग पर कभी भी जाते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स आता है, ठीक है, इस ब्रह्मांड का, वो है काम, काम वासना। चाहे आप सात्विक उपासना करो, राजसिक करो या तामसिक करो, तो काम पहले आपको, हर पुरुष या हर स्त्री की प्रथम कामना यही रहती है। स्त्री होगी तो बोले कि कोई हुष्ट पुष्ट शरीर वाला कोई पुरुष मिल जाए, सुंदर देह हो, वो आकर्षण रहता है काम का। कोई स्त्री होगी उसका यही रहेगा, कोई पुरुष होगा उसका ये लगेगा कि बहुत ब्यूटीफुल वाइफ मिल जाए, या सिंगल होगा तो लगेगा आपको कोई सेक्सुअल गर्लफ्रेंड। प्लेजर्स, या है उसके ना? बाद बोलते हैं कांचन यानी मनी। कांचन यानी कि मनी। और तीसरा सुख माना गया है रति के बाद यश कीर्ति मान। तो ये तीन के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ठीक है। क्योंकि यश कीर्ति लास्ट में आता है, पहले तो यश काम। इज सक्सेस, कीर्ति इज फेम। नहीं, दोनों एक ही है। यश कीर्ति यानी कि दोनों सेम ही है, दोनों को अच्छा। अल्टरनेटिव वर्ड है यश कीर्ति। ठीक है। और एक होता है मान, मान सम्मान। एक तो लोग आपको कीर्ति हो, यश कीर्ति और मान सम्मान दोनों अलग है। आप, आपका बहुत नाम है, आप बड़े यूट्यूबर हो, आप बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है, लेकिन कोई आपको रिस्पेक्ट दे ये जरूरी नहीं है। नेम फेम अलग है, रिस्पेक्ट अलग है। रिस्पेक्ट अंदर से आती है, इसलिए दोनों अलग हो जाती है। लोग यश कीर्ति को नाम मान सम्मान से, रिस्पेक्ट से गिन लेते हैं। ठीक है। तो वो तो फोर्थ कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। फर्स्ट इधर काम कांचन, तो ये काम कांचन का क्षेत्र है हम जिस दुनिया में जी रहे। महाधनी, अचल संपत्ति का मालिक, नेत्र रोग, अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो, ठीक है, अगर वहां पे कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो उसको नेत्र रोग भी। हम देखते हैं कि राइट साइड सेकंड हाउस में हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस में हम देखते हैं दाहिनी आंख, दाहिना कान, ये हम देखते हैं। ठीक है। पहले भाव से हम क्या देखते हैं, अपना सिर पूरा, ब्रेन, यहाँ से लेकर आज्ञा चक्र से लेकर ये पूरा, ये एक्चुअली देखा ये पूरा क्षेत्र हम लग्न से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम देखते हैं दाहिना नेत्र और दाहिना कान, तो वो इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है। प्रखर वाणी रहेगी, ये कि लाभ दे रहा है तो वो लाभ उस पूरे हाउस को एनहांस कर दिया। तो वहां से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं। इसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, जबरदस्त एकदम, बोलने में इतना अच्छा होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और उसी वाणी के आधार पे ये पैसा बहुत कमाएगा। उसका कमाने का जरिया होगा उसकी वाणी। तो लोग उसको बहुत, और ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। जहाँ लाभ है सेकंड हाउस में चले जाते हैं, वेरी गुड स्टोरी टेलर। और उसी स्टोरी टेलिंग के आधार पे, वाणी के आधार पे ये पैसा कमाते हैं और दूसरों को कमा के भी देते हैं। अब अगेन, जहां में लाभेश को फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस सारे से हम कनेक्ट करते हैं। हर हाउस में जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसका अष्टक वर्ग में उसका पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि अष्टक वर्ग में पॉइंट कितना है। अगर 30 के ऊपर पॉइंट है तो मान लो मजे ही मजे है। देखो, कल ही मैं रवि भाई से बात ही कर रहा था, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अष्टक वर्ग के इसमें, मैं वहां पे सोच रहा हूँ अष्टक वर्ग के लिए पिंकी को बुलाऊं, वो क्लास, जैसे क्या बोलते हैं, ऊषा इज वेरी गुड एट नवमासा D9 में, तो D9 का जब बात आएगी तो हम उषा से ही क्लास लेंगे, मतलब वो ही हमारी टीचर होगी तब। बिकॉज उषा ने इतना काम किया है D9 पर कि उसका एक अच्छा हाथ बैठ चुका है डियर। ठीक है। यू कैन आस्क टू नैना ऑल्सो फॉर द फीडबैक। या बोथ आर एक्सपर्ट्स, ठीक उषा है। एंड पिंकी। तो ये, मैं क्या बताने जा रहा था, मैं भूल गया। मैं क्या लिखने जा रहा था। हाँ, अष्टक अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के लिए, अष्टक वर्ग के लिए अगर आप मान लो 10 से लेकर, लेकिन यानी बेकार जिसको हम बोलेगा ना, बैड या वर्स्ट होगा, वो कब होगा, 15 से लेकर 20 के आसपास का पॉइंट होगा जिसके, कोई भी भाव का। ठीक है। 25 से लेकर, या फिर मैं बोलूंगा 20 से, 20 भी नहीं, मैं बोलूँगा 25, 25 से लेकर 30 में बीच में आएगा ना पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये उसको एवरेज बना देगा उस हाउस को। तीसरा, 30 से 40 होगा कि 40 से अधिक तो पॉइंट मिलते नहीं है, ये सबसे बेस्ट होगा या एक्सीलेंट होगा, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है। तो फिर आपको ये देखना है कि भाई वो जो भाव हम देख रहे हैं, मान लो सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, कोई यही पूछेगा अरे भाई बता
भाई पैसा कितना आएगा, तो आप बोले लाभेश सीधा सेकंड में चला गया, अरे वाह तेरे को तो बहुत पैसा आएगा। नहीं नहीं, डायरेक्ट आपको एनालिसिस नहीं करना है पैसे के लिए। आपको ये तो जरूर देखना है कि लाभेश वहां गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नीरव, देखना एक मिनट, यहाँ पे 15 to 20 और 20 to 25 के बीच का। हाँ मतलब वो थोड़ा मीडियम ही बोल सकूंगा, या 25 तक गिन लो इसको, वहां तक मैं बोलूंगा इसको 20 नहीं, हाँ 20-25 ये समझ लो कि एवरेज से थोड़ा ठीक है, बैड और एवरेज के बीच का है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कई लोग 10 से 18 भी बैड गिनते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 20 तक जाता है तो बहुत खराब रहेगा। अब मान लो किसका सप्तमेश 20 पॉइंट हो, तो हम उसको बोलो भाई शादी मत करो भाई। अगर मान लो सप्तमेश यहाँ वहाँ खराब है और 20 पॉइंट है, बोले शादी मत, क्योंकि शादी वर्स्ट से वर्स्ट होगी उसकी, खराब से खराब होगी। 25 से 30 का होगा, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे गिन लूँ कि भाई चलो ना इसको मैं 25 गिन लेता हूँ, 25, ठीक है। 15 से 25 होगा, उसको बोले भाई शादी मत करो। देखो 25 से 30 होगा तो चलो यार ठीक ठाक है, उसकी शादी टिक जाएगी, बस वैसा रहेगा, ठीक है। और अगर 30 से ऊपर रहा तो भाई साहब चांदी ही चांदी है, ही विल एंजॉय हिज मैरिजल लाइफ। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सारी चीजें आपको देखनी है कि भाई अष्टक वर्ग हमेशा देखना पड़ता है। मैं हर चीज में अष्टक वर्ग पहले देखता हूँ, कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो, ठीक है। तो अष्टक वर्ग में भी अच्छा कहीं ना कहीं इसका पॉइंट होना चाहिए। अब हम अगला देखते हैं, अगला आता है तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हम देखते हैं एक मंगल का क्षेत्र है, पराक्रम का है। तो मतलब ये कैसे ये पैसा बनाएगा, पराक्रम से, अपनी मेहनत से, क्योंकि लाभेश थर्ड हाउस में चला गया, तो लाभेश उसको कभी बैठने देगा नहीं। तो हम एक क्या बोलेंगे, ये पैसा तभी कमा पाएगा, मोटा पैसा, जब ये मेहनत करेगा। जिस दिन ये इंसान जिसका थर्ड हाउस में लाभेश बैठा, अगर ये मेहनत करना कम कर देगा ना, इनकम अपने आप कम होने लगेगी। ठीक है, फिर भले वो 25 डिग्री का हो, युवा अवस्था का हो, कैसा भी हो, लेकिन जैसे इसने तो इसको बोलेगा आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, ये उसका पहला पॉइंट रहेगा। ठीक है, पराक्रमी, और अपने पराक्रम से ही पैसा कमा, अपने छोटे भाई बहनों से इसको मदद मिलेगी, और ये मदद देगा भी और ध्यान भी रखेगा, और छोटे भाई बहन भी इसका ध्यान रखेंगे, वाइस वर्षा। ठीक है, वरना अगेन वही आप ध्यान रखिएगा, लग्न लग्नेश डिग्री। ठीक है, लग्न भी अच्छा होना चाहिए, लग्नेश भी अच्छा होनी चाहिए, और डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए लग्नेश की, और साथ ही साथ उस थर्ड हाउस की भी, जहाँ पे जाके ये बैठा है। पता चला कि भाई डिग्री ही कम है, लग्नेश यानी आपके खुद की डिग्री कम है, वहाँ की लग्नेश की, उस भाव की, और यहाँ की अच्छी है, तो वो उसको प्रॉफिट नहीं दे नहीं पाएगा। थर्ड हाउस में बैठा जो प्लेनेट है वो लग्नेश को प्रॉफिट दे ही नहीं पाएगा, ये डिग्री कम है। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग बना देगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग का क्षेत्र है। थर्ड हाउस इज हार्ड वर्किंग ऑल्सो। हार्ड वर्क देखते हैं तो थर्ड हाउस से देखोगे, और कहाँ से देखोगे, 10th हाउस से देखोगे, 10th और थर्ड हाउस। यहाँ से कर्म करेगा, और ये मेहनत कितनी होगी, कर्म तो हम सब करते हैं, प्रतिश्रम करते हैं, लेकिन मेहनत हम कितनी करती है, थर्ड हाउस हमेशा दिखाता है। और क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, नेटवर्किंग का है, इसीलिए ये भाई साहब मेहनत से और अपनी नेटवर्किंग से और अपने छोटे भाई बहन से, तीनों से पैसा कमाएगा। तीन इसका जरिया रहेगा पैसा कमाने का, मेहनत से, सोशल नेटवर्किंग से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, और अपने छोटे भाई बहनों से, और अपने खुद के एफर्ट से, फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट नहीं या फिजिकल। ठीक है, तो ऐसे इंसान को अगर छठा भाव और थर्ड हाउस कनेक्ट हो जाता है, तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी, फिजिकल मूवमेंट वाली मिलेगी। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 6th हाउस जॉब का है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, फिजिकल एफर्ट का है, तो कहीं ना कहीं पे इसको जॉब ऐसी होगी जहाँ उसको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे हर चीज की, जब आपको पता चलेगा कौन सा भाव क्या कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। ठीक है, तो गुड एट द सोशल नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से ही इसको फायदा होगा। ये ऑनलाइन अगर लेके जाएगा वहां से तो फायदा होगा, लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा इसको फायदा होगा पैसा कमाना। ही एंड सी ही और सी विल अर्न मोर मनी, और ही विल स्पेंड मोर मनी ऑन द सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों पे खर्चा करेगा। पैसा चाहिए, वो ना मैं तेरा बड़ा भाई, तू क्या टेंशन ले रहे, ले। पत्नी बोलेगी अरे यार 5 लाख दे दिए तुमने अपने भाई बहन को, बोला अरे तू चुप रहे। ठीक है, उसको बहुत प्यार होगा अपनी, और छोटा भाई भी उतना ही रेसिप्रोकेट करेगा इसको, ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही प्यार जा रहा है या पैसा जा रहा है, सामने से उतना रेसिप्रोकेशन हमेशा रहेगा। लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ लाभेश थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो अष्टक वर्ग भी हम देखेंगे फाइनल प्रेडिक्शन करने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि छोटे भाई बहन का कारक ग्रह कौन सा है,
मंगल और बुध, तो मंगल बुध कहाँ जाके बैठा है ये भी तो देखो। ठीक है, मंगल बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, मंगल फॉर द भाई और बुध फॉर द बहन। अगर उसके भाई बहन है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा कि भाई छोटे भाई बहन है कि आप ही छोटे हो। ठीक है, चतुर्थ भाव यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? गोइंग वेल या सब बाउंसर जा रहा है? अच्छा चलो, बस मुझे पहला मैं बीना को देखता हूँ, बीना अगर अंगूठा थम्स अप दिखा दे तो मैं लगा चलो ठीक है यार, ठीक है। चलो, चतुर्थ भाव। हेलो नीरव, हाँ नीरव, हाँ हाँ। सोच ले कि मेष लग्न गिरा है। मेष एकदम लग्न इजी, गिरा। एकदम इजी कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 9 हाँ, 11 12, बराबर ना? किसको बराबर। कंफ्यूजिंग है? ठीक है ठीक है अभी ठीक। करेक्ट है। करेक्ट है। 11th हाउस का ये शनि। शनि। कौन है? लाभेश कौन है? स्वामी शनि। शनि हो गया। हाँ, शनि तीसरे हाउस में गिरे, थर्ड हाउस में। ठीक है हाँ। अभी तो अष्टक में है ना, क्या देखेगा? अष्टक में ये देखूंगा कि थर्ड हाउस के अष्टक में थर्ड हाउस का पॉइंट सपोज 30 है, 40 है, और है ना थर्ड हाउस में है ना शनि और राहु दोनों है। अभी क्या करेगा? अभी जब थर्ड हाउस अच्छा में। पॉइंट है, सपोज 40 पॉइंट है समझ ले, थर्ड हाँ हाउस में हाँ का अष्टक वर्ग में। तो इसका हाँ। मेरे को आंसर दे। ठीक है। नीरव, नीरव ड्रॉ करके बता, हम लोग को कुछ समझा नहीं। अच्छा। हाँ एक्चुअली सब बाउंसर है। हाँ, मेरे को नहीं ये ना समझ, बच्चे ऐसे बीना को बाउंस समझा, करते हैं। बीना भी एक्सपर्ट हो गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ मेष नहीं। राशि का कुंडली बना दे, मेष राशि ने मेष लग्न का। हाँ मैं समझ गया समझ गया। 1 अभी। से 2, एकदम इजी एग्जाम्पल देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 11 12। हाँ हाँ, अरे मैं समझ गया। अरे वो एक फॉर्मेट रेडी रखना तेरे पास। वो है मेरे पास एक्चुअली, वहां का एक है लेकिन वो पीछे जाना पड़ेगा। वो स्लाइड को ही एक डाल देना, ऐसे ही चिपका दे। हाँ हाँ, ऐसे ही करता हूँ। नहीं रुको तो रुको। बोर्ड ड्रॉ करके रेडी रखना, अरे बोर्ड से नहीं, बोर्ड ये में। बोर्ड अच्छा। कल ही मैंने देखा था, ये जब बना रहा था ना रात को। हाँ। अरे तेरी तो। आफ्टर एवरी 10 स्लाइड्स एक चिपका दे। ठीक है, मेष लग्न समझ। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया मैं। इन लोग के हम्म, लिए मैं वही वही बेचारा करना था। हाँ, हमारे तो इसके इन लोग को भी इजी हो जाएगा। हाँ और हाँ। अष्टक वर्ग में 40 पॉइंट दे उसको, चल फुल। तुम्हारा तुम्हारा है क्या ऐसा? मेरा नहीं है, मैं तो मेष लग्न भी नहीं है मेरा। तेरे को तो मालूम है हाँ। कर्क लग्न है मेरा तो। अच्छा यार, ये छोड़ो। मैं इजी एग्जांपल पूछ रहा हूँ तेरे को, मेरे को इसका आंसर दे। हाँ 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 हाँ। ये तो उषा से पूछना मेरे को, एक्सपर्ट से। उषा जाना नहीं, कहाँ गई? बोलो। हेलो। इनका यही है ना कि 11th हाउस में जो शनि आ रहा है ना, इन्होंने काल पुरुष की कुंडली का एग्जांपल लिया ना। हाँ, काल पुरुष का कि मेष लग्न की ये रहेगी। हाँ। हाँ, तुम ड्रॉ कर लो मेष लग्न पहले। की कुंडली, दिस इज हम्म। फॉर वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। मेरे को बताओ इसका क्या है, तो सब के हाँ लिए लागू हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे मैं समझ गया गुरुजी, तुम्हारी बात समझ गया। इंटरेस्टिंग भी है ये क्वेश्चन। हाँ, एक है। 1 2 3 4 5 लिखते जाओ। अब ये हो गया इसका। और ये अभी ये हो गया। अभी यहाँ का लाभेश है शनि, यहाँ चला गया। हाँ, तो वो शनि को थर्ड में डाल। अभी अष्टक में थर्ड हाउस देखता है ना तुम लोग, नीचे राहु पॉइंट्स। भी डाल, राहु राहु भी है उधर। राहु भी डाल, मैं डाल राहु डाल तू उसके अंदर। अभी जो अष्टक में अष्टक वर्ग में तुम यहाँ लोग, पे। हाँ, अष्टक वर्ग में 3 नंबर का देखेगा ना नीचे तुम लोग पॉइंट्स। हाँ हाँ हाँ, 3 नंबर का दिखेगा। वो 40 दे, चल पूरा अच्छा दे। अभी शनि राहु बैठे है उधर, तो क्या करने का? अभी ये रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कि जो रवि भाई बोल रहा है इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि यहाँ का जो स्वामी है शनि लाभेश, सीधा थर्ड में चला गया। ठीक है, थर्ड में चला गया और अष्टक वर्ग में थर्ड हाउस का 40 पॉइंट। लाभेश जाना तो अच्छी बात है, शनि में शनि इसका लाभेश है वो गया।
तो उसको लाभ तो देगा, लेकिन साथ साथ में शनि भी है। ठीक है, तो शनि भी अपना प्रभाव दिखाएगा और राहु भी अपना, क्योंकि ये एक श्रापित दोष बन गया। ठीक है, तो लेकिन अष्टक में ज्यादा पॉइंट है, तो उसका हाँ, इफेक्ट गिरेगा कि शनि राहु का इफेक्ट गिरेगा, मेरे को बता। शनि राहु, शनि राहु। उषा से पूछ। उषा। हाँ, ये देखो, पर वो तो हो गया। पर देखो, राहु यहाँ पर उच्च का भी हो गया। और राहु जो है वो लाभेश जो है ना, उसके साथ बैठा है। और शनि अपन इन जनरल क्या देखते हैं कि कर्म के उसका जो हर ग्रह का अपना जो कारक तत्व है, हमको उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हाँ शनि जो है वो कर्म के कारक है हर एक के लिए कॉमनली। हाँ ठीक हाँ, है। तो ऐसे केस में अगर ये अपने कर्म को, जैसे बोलते हैं ना, गुरु और शनि अगर कनेक्टेड है, तो वो गुरु से संबंधित उसको काम कहीं ना कहीं, अब जो भी हाउस से रिलेटेड है, उसको उसका काम उससे जोड़ना चाहिए, है ना। पर बरोबर। अगर इनका शनि और राहु है, तो इनके राहु से इनके काम में ना इनको शायद दिखता होगा, राहु से प्रभावित इनके कर्म में इनका कैरेक्टर इनका आता होगा। अब मुझे इनका हिस्ट्री नहीं पता कि इनके काम की संबंध से रखते हैं, है ना। पर अगर ये राहु से जोड़ लेंगे अपने काम को, मानो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अगर बन गए अपने काम में, है ना, सारा हम्म, एआई वेआई और कुछ टेक्नोलॉजी या उषा उषा, सॉफ्टवेयर मैंने एप्स। सिर्फ This ऐसे this एग्जाम could किए be हुए a हैं, ये किसका combination कुंडली for नहीं है। somebody like Mark Zuckerberg. Could this be a combination of somebody like Mark Zuckerberg, धीरे से बोल, क्या बोली नैना? जो फेसबुक का ओनर है या ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ओनर्स हैं, वैसे उसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं। हाँ, राहु तो मैं गलत है। वही बोल रही हूँ कि अगर उनके कर्म में अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, उनको उनको उसके उनके कर्म में बहुत बड़ा इनको प्रॉफिट मिलेगा। अभी यहाँ। और इनके अब इनका 11th हाउस है, अब इनको 11th हाउस के और भी कैरेक्टरिस्टिक को जोड़ना पड़ेगा। अब वो कहाँ पर, नेटवर्किंग के अंदर, ये नहीं कि वो एक ऑफिस में बैठ गए और बस वहां पर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। उनको सोशल मीडिया पे उतरना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, तो उनको उनके जो काम कर रहे हैं उसमें उनको ड्रास्टिक मतलब एक प्रॉफिट देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो रवि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि शापित योग खराब ही रहेगा, ये इनके शापित योग को प्रॉफिटेबल इसमें अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ दो चीज होगी, पॉजिटिव भी है, यहाँ नेगेटिव भी है। पहली कोई बात। भी निगेटिव जो योग है ना, वो गुरु चंडाल योग रहो, अंगारक योग रहो, हर जो निगेटिव योग है वो तुमको पॉजिटिव भी असर देगा। हाँ हमको हाँ उसका कैसे यूटिलाइज करना है उस योग को, वो हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धि क्या बोलेंगी। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन रवि का ये था कि किसका प्रभाव दिखेगा, अष्टक वर्ग में 40 पॉइंट है उसका है, या फिर वहाँ जो राहु बैठा है उसका है। मैं बोले अगर राहु जो वहाँ उषा पे बैठा है, क्योंकि वो जो उषा, मेरा शुक्र है। क्वेश्चन ये है कि अष्टक वर्ग में भारी है, तो शनि राहु अपने उदय में भारी होएगा हमारा ये वॉइस कट कुंडली हो में। रहा है, आवाज वॉइस कट रही कट है हो रहा है, इनकी। वॉइस कट हेलो, हो रहा है। हाँ हाँ। अष्टक वर्ग भारी गिरेगा कि शनि राहु भारी गिरेगा इस कुंडली में। शनि राहु, शनि राहु। ठीक है, अष्टक वर्ग का जो 40 पॉइंट है वो उसको हेल्प करेगा और एनहांस करने में, उसके लिए प्रॉफिट लॉस के लिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का हम्म ही गवर्निंग प्लैनेट वहां आके बैठा है। लेकिन उसका जो हम्म प्रभाव रहेगा उस भाव के ऊपर में, वहां पर बैठे प्लैनेट का उसका, और ऊपर से देखो ये बात भी है, 3 नंबर राशि में राहु बैठा है तो वो उच्च का हो गया। 2 और 3 नंबर राशि में राहु उच्च का रहता है, तो उच्च का भी राहु, हम्म साथ में लाभेश जो शनि वहां जाके बैठा है। इसको तो इंटरनेट के थ्रू, यानी सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट के थ्रू जो उसको पैसा देगा, और बैकअप में 40 का पॉइंट, तो ये तो बिलियनर बनने से कोई इसको रोक नहीं सकता। तो उसका राहु उसको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स शापित दोष है, नजर दृष्टि दोष भी है, पर अगर ये संभाल के ये सब चीजें करे तो ये इंसान बहुत ग्रो करेगा, पैसे बनाने में कोई उसको रोक नहीं सकता। इनके और है ना, एक चीज बीच में बोलूं, इनका 40 पॉइंट जो दे रहा है ना अक्षक वर्ग का, तो इससे ये जो पर्सन है, ये जितना थर्ड हाउस की एक्टिविटी को यूज करेगा ना, जैसे अगर शॉर्ट ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता है ना, अपने हम्म, भाई बहन से संबंध, तो ये उतना जो 40 पॉइंट है, कोई भी जब पॉइंट ज्यादा है, वो उसको असर कब दिखाएंगे, अगर वो थर्ड हाउस का यूज करेगा, अगर ये थर्ड हाउस का यूज करेगा ना पर्सन, तो ये हम्म, राहु शनि जो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन करके दे रहे हैं ना, लाभ बनाकर, तो हम्म, इसके लाभ उसको तब ही मिलेंगे अगर ये थर्ड हाउस को यूज करेगा, अगर ये ट्रैवलिंग करता है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है, अपने भाई हम्म, बहनों से और रिलेशन अच्छे बना के रखता है। तभी अच्छा, भाग्य में केतु आया है ना, इसका ऑपोजिट पकड़ेंगे तो यहाँ बराबर तो है। क्या देगा। हाँ, केतु इधर डाल देना। अरे उधर ठीक। किधर डाल रहे हैं केतु को, केतु को अरे, भाग्य में डाल, अरे हाँ, वाह वाह वाह। ऑपोजिट में आएगा ना। हाँ। केतु। ठीक है, तो हम्म केतु महाराज यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, नवम भाव में हम्म केतु बना दिया, उसको धर्म से जोड़ दिया। केतु आध्यात्मिक का कारक है और धर्म का स्थान हम्म भी है नवम भाव।
तो वो कहीं न कहीं पे उसको आध्यात्मिक उन्नति भी उसको देगा धर्म से जुड़ने के कारण। तो इसके अंदर संन्यास के भी कहीं न कहीं पे वो लक्षण होंगे। तो विरक्त भी रहेगा, यानी पैसा कमाएगा लेकिन इसको ईगो नहीं आएगा। हाँ, ईगो शायद आ अच्छा। सकता है। हाँ, ईगो शायद आ सकता है राहु के कारण भी, कि राहु एक टाइम, राहु की एक पेक्युलरिटी है कि राहु पैसा देता है अचानक से आपको ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देता है। कैसा भी राहु हो, उच्च का हो नीच का हो, जैसा राहु की एक मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक देखी है, आपको हमेशा एकदम फटक से ऊपर लेके जाएगा और फटक से नीचे लेके आ जाएगा, और ऊपर ले जाके आपका कॉन्फिडेंस को चार चांद लगा देगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है। ठीक है। और केतु यहाँ पे बनते तो उसको आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ देता है। हम केवल मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो केवल 12वां भाव नहीं, हम नवम भाव भी देखेंगे। नवम भाव से हम डोनेशन भी देखते हैं, तो तीर्थ यात्रा भी देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं वहां से। तो केतु ने जब धर्म के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये भाई साहब पूरी तरह से आध्यात्मिक से भी जुड़ जाएगा और भौतिकता से भी जुड़ेगा। अब इन दोनों में एक क्वेश्चन एक और आता है, किसका पलड़ा बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा? क्या क्या बोल रहे हो? बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा? ये डिपेंड है कि शनि और मंगल इसकी डिग्री इसकी कितनी है। ठीक है। शनि 11th हाउस का शनि की डिग्री है ना, 4 ही डिग्री पकड़ा। 4 डिग्री है, चलो ठीक है। ठीक है, और मंगल कितना हम कंसिडर करेंगे? मंगल भी 4-5 ही डिग्री पकड़ कर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको नौकरी करना पड़ेगा। बट वेयर नौकरी, इज मंगल? मंगल कहाँ बैठा है? ठीक है, मंगल कहीं पे भी बैठा दो इसको। मंगल कर्म स्थान में बैठा देना, चल चलो 10वें स्थान में। 6 स्थान पे, यहाँ पे 10th। 10वें 10th हाउस में मंगल को हम यहाँ बैठा कर्म है। दें। हाँ हाँ, मकर का मंगल तेरे को मालूम है ना कैसा होता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी ये कितना, 4 डिग्री। ठीक है। हाँ, दोनों लो डिग्री में रख। तो क्या होता है मंगल में, मंगल इसमें रहेगा तो 10th में, ठीक है, मकर में। देखो मंगल मकर में रहेगा ना, आई थिंक ये उच्च इसका बना देता ना, उच्च का बनाते नीच का बनाता है इसका, एक मिनट, उच्च का, उच्च का। उच्च का उच्च बना का देता। मंगल है। उच्च का ठीक है, मंगल हो जाता। भले। शनि की राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और गुरु नीच के हो जाते हैं। ठीक है। बराबर, एकदम बराबर। हाँ, ठीक है, अच्छा इसलिए 4 अभी गज मैंने का। मंगल तो उच्च का बना दिया। हाँ हाँ, इसलिए तुमने ये रखा कि या हाँ, मैं तो समझ। जरा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। मंगल मैंने उच्च का रख दिया है, शनि नीच का हाँ रख दिया है एकदम लो डिग्री में, और हाँ हाँ अष्टक वर्ग को 40 डिग्री दिया। 40 डिग्री तो कौन भारी गिरेगा? अष्टक वर्ग भारी गिरेगा कि ग्रह भारी गिरेंगे? ग्रह भारी, ग्रह भारी गिरेंगे, अष्टक है। उषा, उषा आंसर करना। उसे आपको क्या लगता हाँ, है? मैं शुरू में वही बोली हूँ कि अष्टक वर्ग अगर तुमको 40 पॉइंट दे रहा है, मतलब अष्टक वर्ग भी तुमको कुछ पॉजिटिव देने के लिए तैयार दिया है नियति ने, है ना। हमको अब क्या हाँ, करना तो है, क्या अष्टक वर्ग देगा ने वो? 40 दे दिया है तुमको, पर वो क्या बोल हम्म, रहा है 40 में तब दूंगा जब अगर तुम तीसरे घर की चीजों को अपने से जोड़ो, है ना। तो तीसरे घर की चीजों हम्म, को जैसे जोड़ेगा, अगर मान वो नौकरी भी कर रहा है ना। अगर नौकरी भी कर रहा है, मैं कब दूंगा, जब तुम तीसरे घर की एक्टिविटी को यूज करो, है ना। हम्म, तो तीसरे घर की जैसी एक्टिविटी को करोगे और राहु शनि को कर्म से जोड़ लोगे, तुम अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखोगे, मेहनत ज्यादा करोगे। तुम किस्मत के भरोसे नहीं रहोगे कि केतु 9वें घर में बैठा है। तुम भाग्य के भरोसे ना रह के तुमको मेहनत करना पड़ेगा, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु सन्यास भी, जैसा नीरव बोला है ना। संन्यास भी तुमको है। सन्यासी जहां जहां पर है उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और अपने जो थर्ड हाउस के जो यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। तो हम्म, घर पे बैठ कर, अगर तुम घर में भी अगर ऑफिस चला रहे हो, तुमको डेली कहीं ना कहीं अपनी घर से आउटिंग भी करना है। बोलते हैं ना कि थर्ड हाउस चप्पल घिसाने वाला काम है, कि तुमको घिसवाता है, मेहनत करवाता है। तो तुमको अच्छा आराम से एक अच्छा जगह पर नहीं बैठना है। अगर बिजनेस भी कर रहे हो अच्छा। तो मानो कि तुमको अपनी बिजनेस भी कर रहे हो, दुकान में भी तुमको उठ बैठ करनी है। हाँ, इसका हम्म, मतलब मेहनत करनी है, कुछ भी करके ग्रह मतलब वीक मेहनत है, करनी है, अभी बिजनेस मेहनत में भी करना ही होता है। है कि अष्टक तुमको वर्ग। मालिक के जैसा एक चेयर पे, जैसे कुछ देखो तुम दुकानों पर देखते होंगे कि कुछ दुकान पर जो ओनर है वो बस बैठा रहता है ना, क्योंकि उसका जो कर्मेश है उस तरीके से बैठा होगा। पर अगर उसका शनि कर्मेश अगर कुछ ऐसे से रहेगा ना, कि अगर वो 6वें भाव से संबंध है या फिर तीसरे से, तो उसको उठवाएगा उठवाएगा वो ना, नौकर की तरह अपना उठ के सामान देगा। हाँ हाँ, करेगा करेगा, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये अच्छा, ये इसका मतलब मेहनत तो करना है उसको, करेक्ट? मेहनत करना अभी पड़ेगा, करना yes। सपोज, है, और अगर वो बिजनेस भी हाँ, करेगा तो उसको नौकर वाली कैरेक्टरिस्टिक लाने के बाद ही उसको कुछ मिलेगा अच्छा। अच्छा, बिजनेस अभी में। इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं नीरव, 1 मिनट। हाँ, अभी राहु का डिग्री भी 30 कर दे और शनि का भी डिग्री 30 कर दे, तो 30 30 30। दोनों,
हाँ 30-30 डिग्री, बहुत पावरफुल शनि और पावरफुल राहु राहु रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर इसको हम मैं गिने के 30। हाँ ठीक। एकदम अच्छा डिग्री का शनि, अभी वीक हुआ था ना, अभी स्ट्रांग। लेकिन शनि से तभी वो अच्छा अस्त नहीं होता राहु। है क्या 30 बोलेगा तो? 30 वृद्धावस्था वो उसकी किस में जा रही है? अभी 3 नंबर की डिग्री है और 3 नंबर की राशि है। ठीक है, 3 नंबर की राशि में ये मृत्यु अवस्था में होगा 24 और 30 डिग्री का। अच्छा ये 24-30 तो मैं, आवाज गई, तेरी आवाज चली गई भाई। हेलो, वृद्धावस्था में रहेगा? यहाँ ये मृत्यु अवस्था 24 से 30, 3 नंबर राशि में हम्म वो मृत्यु अवस्था में चले गया। तो मृत यानी कि हम्म उसका इफेक्ट नियर टू जीरो है। ठीक है, जो अच्छा रहेगा किसी भी हम्म 12 से 18 हम्म। के बीच में या मैक्स टू मैक्स 20, 12 से 20 के बीच में कोई भी अगर ये युवा अवस्था में, यही सबसे श्रेष्ठ। बराबर है, वो तो ठीक है, चलो अपन इसको युवावस्था में पकड़ेंगे तो क्या फल देगा वो? ठीक है, देखो युवा अवस्था में रहेगा ना तो बहुत ही उसको जोश, बहुत ही पैसा देगा उसको, शनि भी और राहु हाँ भी वो तो अच्छा। करेक्ट है, हाँ। ठीक है, बहुत इसका पैसा मतलब ये आदमी 100% बिजनेस में जाएगा ना? बिजनेस में जाएगा। लेकिन उसको जैसे उसने बोला उसको नौकर की तरह काम करना पड़ेगा क्योंकि मंगल 4 डिग्री का है। मंगल चार हम्म डिग्री का है तो एक्शन कैसे रहेंगे? नौकर वैसे ही रहेंगे क्योंकि बिना माँ और शनि के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। शनि स्ट्रांग है। मंगल मंगल तो एक्शन है ना, करेज है, वो आपको हम्म क्रिया करवाएगा। अगर आप क्रिया ही नहीं हम्म करोगे तो इसका मतलब क्लियर है, अगर मंगल भी 4 है, अगर मंगल 18 डिग्री का है वो भी, तो बोलेंगे इसको बिजनेस में ही जाना चाहिए, नौकरी करना ही नहीं चाहिए। तो हमको जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसको नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है, तो 3 एस्पेक्ट पर हमको देखना पड़ेगा। शनि प्रथम, दूसरा मंगल, तीसरा इसका छठा भाव। ठीक है, और इन तीनों ही को कनेक्शन में हम देखो छठे भाव के अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट है। अगर शनि वीक है, कम डिग्री का है, उसको बोलते भाई तुम सीधा इसमें शनि मंगल बहुत जरूरी है नौकरी या बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम बाकी सारी चीजें देखें। मैं डिग्री पहले देखता हूँ, डिग्री के बिना हम बोल ही नहीं सकते ना। 10वें भाव का मंगल 10th हाउस में बैठा तो बोले उच्च का हो गया, लेकिन क्या मतलब है जब वो 4 ही डिग्री का है तो ये बंदा काम ही नहीं करेगा उच्च का मंगल होने के बावजूद, उसको पुश करना पड़ेगा। ये बैठा रहेगा आराम से, दूसरों से काम कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी खुद की एक्शन कम होगी, 4 डिग्री का मंगल है। तो डिग्री इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये मैं हमेशा तो मानता बना सकते हैं ना इसको? हूँ। क्या? वो है ना ऑरेंज कलर का स्टोन, मंगल का। मंगल, मूंगा 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 बोलते हैं उसको, मूंगा मूंगा। मूंगा, हाँ कोरल, मूंगा मूंगा पहना कोरल। सकते। ठीक है, देखो कोरल, कोरल से अच्छा मंगल, अगर जो मान लो जो काफी ऐसा ढीला इंसान है, उसके जगह में मैं बोलूंगा या फिर मंगल के जाप कराओ या फिर मंगल का दान दे दो, कम डिग्री का है लेकिन दान तब कराएंगे जब वो नीच का होगा या मार्केश या बाधिकेश होगा, तभी दान देना है। ठीक है, वरना तो किसी भी अवस्था में हम उसके जाप करा सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ मंगल इसका धीमा है, तो इसके लिए मैं क्या रेमेडी दूंगा, इसको पता है, इसको रेमेडी दूंगा कि मंत्र बोलूंगा ओम ह्रीम सर्वना भव। ये है कार्तिकेय भगवान का, क्योंकि मंगल का आधिकारक उपदेवता है भगवान कार्तिकेय मुरुगन। तो मुरुगन के मंदिर में जाके मंगलवार के दिन एक श्रीफल भेंट करे और साथ ही साथ मुरुगन देवता का वो मंत्र जाप करे तो उसका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल रेमेडी है केवल इसकी। ठीक है, और उसके साथ साथ में ऑब्वियसली इसको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तब जाके ये 18 डिग्री का शनि राहु उसको काम करेगा, वरना काम, क्योंकि ये तो एक्शन ही ले लेगा 4 डिग्री का मंगल तो जरूरी है ना। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर, या और कुछ इस पे एक्सप्लेनेशन मूसा? नहीं करेक्ट है। ठीक है, आगे तो बढ़, आगे बढ़ अभी। आगे बढ़ता हूँ, आगे। चलिए। ये कहाँ से आ गया? तो फिर इसको सबको उठाना पड़ेगा मेरे को। अब हम थे पंचम भाव पे आए नहीं, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग कहाँ पे थे? थर्ड पे थे, अब फोर्थ पे आते हैं, चतुर्थ भाव के ऊपर में। अगर लाभेश 11वें भाव का मालिक
चतुर्थ भाव में आ जाता है तो ये भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये सुख का स्थान है, मानसिक सुख का स्थान है, माँ का स्थान है, वह आपका घर का वास्तु है, आपका आपकी वाहन है, आपका घर है, घर की शांति सुख शांति है। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से दिखेगी। तो इसीलिए जब लाभेश चतुर्थ भाव में आ जाता है, फोर्थ हाउस में वो घुस जाता है, तो बहुत सुख मिलेगा इसको, पर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लाभ बोलते हैं तभी मिलेगा, कर्म कर्म करने पर ही उसका फल मिलता है। इसलिए लाभेश कहीं पर भी जाएगा, उसको मेहनत कराएगा ही मरा कराएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। कृष्ण ने कहा है तुम कर्म कर, कर्म का फल मेरे ऊपर छोड़ दे। इसलिए हम सब में कहीं पर भी इसका एनालिसिस करें, फोर्थ हाउस में भी सुख के लिए बहुत प्रयास करेगा, और तभी उसको शांति मिलेगी जब वो कर्म अच्छा करेगा। तो मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, अपनी माँ का ध्यान रखेगा, और माँ भी इसका ध्यान रखेगी छोटे बच्चे की तरह, चाहे 50 साल का ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तब भी माँ उसका छोटे बच्चे की तरह ध्यान है। मैंने एक का देखा था, फोर्थ हाउस में बैठा है, मतलब लड़की इतनी बड़ी होगी फिर भी माँ से एकदम कनेक्शन, वो इसी माँ के कारण उसका डिवोर्स भी हुआ, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन माँ उसको 40 साल में आने के बावजूद भी उसको एकदम छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। ये क्यों होता है? फोर्थ हाउस से कनेक्टिविटी जब चंद्रमा का हो जाता है, और विशेष रूप से चतुर्थ भाव में ही चंद्रमा वगैरह होकर बैठ जाए, तो माँ तो एकदम उसके आसपास ही रहेगी हमेशा। गाड़ी भवन का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और उसका एक लग्जरियस, जहां मैं बोला गाड़ी भवन का सुख मिलेगा, तो गाड़ी और भवन, घर और ये लग्जरियस होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। क्योंकि लाभेश बैठा है ना, तो अच्छे लेवल का वो वैगन आर नहीं चलाएगा, वो एक नेक्स्ट अच्छी लेवल की कार या अच्छा घर उसका रहेगा। ठीक है, गुड एट द वर्क स्पेस, और जॉब का इसको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, उसको जॉब का प्रमोशन 101% उसको मिलेगा, और वर्क स्पेस पे भी उसकी बहुत अच्छी जमेगी। अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने लिखा गुड एट द वर्क स्पेस और जॉब का प्रमोशन? ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग को। कोई हाँ के ना? नहीं नहीं आना चाहिए। अरे बीना तो ना बोल रही है यार, यार बीना का गजब है यार। क्वेश्चन क्या ना करो, क्वेश्चनिंग करने से ही शंकराचार्य बोलते हैं कि जितना हम जिज्ञासु होते हैं उतनी ज्यादा ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है। जिज्ञासु होना बहुत अच्छा है, चाहे वो जिज्ञासु गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, जिज्ञासु यानी कि क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये है अप्रोक्ष अनुभूति का एक सूत्र याद आ गया, आदि गुरु शंकराचार्य। तो आप जितना जिज्ञासु रहोगे उतनी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, तो गुड एट द वर्क स्पेस एंड जॉब प्रमोशन उसको मिलता ही मिलता है, फटाफट मिलता है वहां पर। ठीक है, फिर आता है पंचम भाव। जब लाभेश पंचम भाव में चले जाते हैं तो अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र है, विवेक का क्षेत्र है। ठीक है, वैराग्य का भी क्षेत्र है, ज्ञान वैराग्य सब यहीं से आता है, पंचम भाव से ही। ठीक है, तो ये अपने ज्ञान से बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, और ये पैसा वहां पर भी कमाएगा अपने प्रेमी प्रेमिका से भी। यानी इसको बिजनेस भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, तो अपनी उसकी जो लवर होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी, अगर वो शादी नहीं किया है तो उसके कनेक्शन में आने से भी इसको फायदा होगा। कहें, क्योंकि ये लवर लवर का भी है ना, लव एंड लव, लवर भी देखते हैं, लव अफेयर्स भी देखते हैं, छोटी यात्रा भी देखते हैं। तो ऐसे इंसान को एक और से लाभ होगा, इसको शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। फिफ्थ हाउस से हम ट्रैवलिंग भी देखते हैं, सेकंड से भी ट्रैवलिंग देखते हैं, फिफ्थ से देखते हैं, नाइन्थ से भी देखते हैं। नाइन्थ से लॉन्ग ट्रैवलिंग देखते हैं, फिफ्थ से शॉर्ट ट्रैवलिंग देखते हैं। तो इसीलिए इसको चाहिए, और ये अपने स्कूल कॉलेज से भी इसको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देखते हैं, और वहाँ के फ्रेंड्स भी देखते हैं। तो उसको लाभ कहाँ कहाँ से मिलेगा, किन किन के कनेक्शन में आने से लाभ मिलेगा? कॉलेज के फ्रेंड्स से मिलेगा, अपने लवर से मिलेगा, यात्रा करने से मिलेगा, अपने नेटवर्किंग स्किल से भी उसको मिलेगा, क्योंकि जाएगा तो नेटवर्किंग तो करेगा ही करेगा। तो इन सारे, और ये संतान का भी कारक है पंचम भाव, इसलिए अपने बच्चों के लिए ये बहुत पैसा खर्च करेगा, और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पैसा खर्च करेगा। कहीं ना कहीं ये बोला उच्च शिक्षा मेरे को उसको देनी है कहीं ना कहीं पे, इसलिए ये हमेशा ही उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देगा अपने बच्चों को। और बच्चे भी इसका बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब 11th का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाता है, या फिफ्थ का लॉर्ड 11th में चले जाता है, या राशि परिवर्तन योग जिसको हम कहते हैं, ऐसा भी हो जाता तो बेटे के कारण बाप को, और बाप के कारण बेटे को फायदा होता है। ये भी हम इसमें एक बोल सकते हैं कि इसको, इस जातक को सबसे ज्यादा लाभ होगा जब इसका बेटा या बेटी पैदा होगा, उसके जन्म के बाद। क्योंकि फिफ्थ हाउस से कनेक्टिविटी बन गई, और पंचमेश अगर वहीं बैठ जाए तो सोने पे सुहागा है। अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो, या कहीं पर भी बैठ के 11th हाउस को देख ले, 11th का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, समझ में आ रहा है? या फिर वापस बाउंसर जाना है, या वापस ड्रॉ करूं? ठीक है, 11th का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, और फिफ्थ का कनेक्टिविटी बन जाती है अपने हाउस से। तो ये समझ जाओ, बेटे या बेटी का जन्म के बाद ये जातक को बहुत फायदा होगा।
ठीक है, 101%। फिर हम देखते हैं छठा भाव, सिक्स हाउस, रोग, ऋण, रिपू। और क्या देखते हैं हम यहाँ से? हम देखते हैं यहाँ से जॉब, कंपटीशन। यहाँ से हम देखते हैं ननिहाल, हमारी मम्मी का घर देखते हैं, मामा जी को हम देखते हैं, हमारे मामा। ठीक है। तो जब ये लाभेश छठे में चला गया तो ये कहीं न कहीं पे शत्रुहंता योग बना देता है। शत्रुहंता योग यानी अपने शत्रु पर हावी हो जाता है। ठीक है। वो उसके जो राइवल्स है, कॉम्पिटिटर थे, उसके सामने ठहर नहीं सकते। जॉब पर भी जाएगा तो उसको वहां पर भी उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभेश है ना, बोले लाभेश का मतलब जहां पर जाएगा लाभ तो देगा ही देगा। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी यहाँ जाएगी, क्योंकि खड्डा है छठा, आठवां, बारहवां, तो शत्रु पर हावी रहेगा। विशेष करके अगर पाप ग्रह यहाँ पर एकादश का स्वामी होकर बैठ जाए तो शत्रुअंता योग तो बहुत स्ट्रांग बना देगा। मान लो 2 नंबर राशि लिखी है वहां पे, तो राहु की राशि होगी 2 या 3, और राहु यहाँ बैठ गया छठे भाव में, तो बैंड बजा देगा। उसके उसके शत्रु उससे डरेंगे। ये लोन भी, इसको लोन आराम से देगा। अब जब मैंने ये भी देखा है राहु का कनेक्शन छठे भाव से बन जाता है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो इन लोगों को लोन आराम से मिल जाता है। कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। पैसा मांगेगा अपने रिलेटिव से, उसको आराम से मिल जाता है। जब राहु सिक्स हाउस से कनेक्शन बना लेता है तो पैसा भी आराम से मिलता है, और लोन भी छड़ाता है अच्छे से। ठीक है, लोन अच्छे, पर पॉजिटिव राहु रहा तो लोन क्लियर भी कर देगा। जैसे ये केस में पाप ग्रह होकर अगर वो शत्रुहंता योग बनाता है तो रोगों से मुक्ति, ऋण से मुक्त होगा, और लोन बड़े आसानी से मिल जाता है, बड़े आसानी से। ठीक है। लेकिन राहु स्ट्रांग नहीं हुआ और आप लोन मांगने गए तो आपको बोलेगा ये लाओ वो लाओ, मॉर्गेज पे ये डालो, ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, और आप बोलोगे क्या यार, मेरे दोस्त को तो मिल गया, कि उसके ग्रह ही ऐसे थे जिसके कारण उसको लोन मिला था। ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है या आगे जाऊं? ठीक है। और यहाँ से और कहाँ कहाँ से फायदा मिलेगा रिलेशनशिप में? मामा जी से, ननियाल से, मम्मी के घर जाएगा ये जातक, वहां से उसको प्रॉफिट मिलेगा, पैसा भी वो लेगा। ही कैन लेंड द मनी फ्रॉम हिज मामा जी, और वहां से उस मम्मी के घर से भी, वहां से भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। सिक्स हाउस। फिर हम देखते हैं अगला, सेवन्थ हाउस। ठीक है। सेवन्थ हाउस क्या है? हमारे स्पाउस का है, पैसिव इनकम भी है, आपका पार्टनरशिप भी यहीं से देखा जाता है। तो लाभेश जब सेवन्थ पे चला गया तो धर्म पत्नी के कारण इसको काम मिलेगा। शादी के बाद उसका काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बस अगेन ये भी देखना है कि सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तमेश कहाँ जाके बैठा है, उसके कनेक्शन में आप बोलोगे। ठीक है। पता चला सप्तमेश नीच राशि में बैठ गया है, सप्तमेश की डिग्री कम है। ठीक है। तो हमको दोनों ही देखना पड़ेगा, और सप्तमेश का अष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा। तो सप्तम भाव में जब लाभेश चला जाएगा तो पति और पत्नी के कारण उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और उसको सक्सेस भी मिलेगी। ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा इनको अपनी वाइफ या हस्बैंड से सलाह लेनी चाहिए जब लाभेश, तो उसके सलाह से ही उसको, दो जगह से मैं बोलूंगा अपने हस्बैंड या वाइफ का उसको सलाह लेनी चाहिए। पहला, जब सेवन का कनेक्शन केतु से बन जाता है सप्तमेश का, या केतु एट हाउस में चले जाता है। एट हाउस का केतु जो रहता है ना, वैसा ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइजर। एट हाउस का केतु, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। क्यों पता है? सामने 180 डिग्री में कौन चला गया? वहां पे चला गया राहु महाराज। और राहु सेकंड हाउस में जाएगा तो खूब पैसा कमा के देता है, लेकिन वाणी एकदम कड़वी दे देता है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं कि तू उसको अच्छा एडवाइस, और उसको कुछ भी एडवाइस पूछो, उसके फील्ड की एडवाइस पूछो, वो अच्छा ही एडवाइस देगा। सिमिलरली सप्तम भाव में जब लाभेश बैठ जाता है तो उसकी एडवाइस आपको सुननी चाहिए, आपकी सेकंड हाफ की, तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आमदनी 4 गुनी 2 गुनी बढ़ा देगा, पहले से ज्यादा आपकी बढ़ेगी। ठीक है। एंड योर वाइफ कैन बिकम अ वर्किंग प्रोफेशनल, और शी में बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि 11th हाउस क्या है? 11th हाउस मल्टी सोर्स इनकम भी दे देता है। तो 11th का लॉर्ड ही जब सप्तम में चला गया तो वाइफ के आने के बाद उसकी वाइफ बोली कि हम ये भी बिजनेस करते हैं, हमें ये भी करना चाहिए, नीरो तेरे को ये भी करना चाहिए, फटक से उसकी इनकम सोर्स बढ़ जाएगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाउस। इसलिए कुल लोग बोलते हैं ना, आपकी बेटी बड़ी ही सौभाग्यशाली है, वो उसके चरण रज रखते ही हमारे घर में हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ, वो बिकॉज कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना होगा। ठीक है। तो दैट इज द सेवेंथ हाउस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि नहीं समझ आ रहा है, ना ना हाँ बोल रही ना बोल रही, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे भी बोल रही है। अच्छा हाँ, अंगूठा दिखाओ। ठीक है। ठीक है। अष्टम भाव, अष्टम भाव में जब लाभेश चला जाएगा तो बहुत बुरी बात है भाई, क्योंकि अष्टम से कनेक्शन कर दिया तो बीमारी भी देगा। ठीक है। ये मृत्यु का भी स्थान है, रोग का भी कनेक्शन कनेक्शन यहाँ से बनता है।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और कोई उसको पैसा टाइम पे कभी नहीं देगा, उसका वेंडर सप्लायर उसका क्लाइंट कभी टाइम पे उसको पैसा नहीं देगा। एंड ही वोंट एबल टू रिकवर दोस ड्यूज ऑन टाइम। वो ट्राई भी करेगा ना, उसको सिर्फ दिलासा देगा, हाँ 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 रवि भाई पैसा 5 लाख का ड्यू बाकी मुझे याद है, कल ही दे देता हूँ। वो कल कभी आता नहीं है, और बहुत ज्यादा विघ्न बाधाएं आती है जब लाभेश अष्टम से कनेक्शन उसका बन जाता है। इश्यूज विद सिबलिंग्स, क्योंकि बड़ा भाई बहन है ना, 11th हाउस, वो अष्टम में चला गया तो ऑब्वियसली उसको सिबलिंग्स के साथ इश्यू हो गया, अपने बड़े भाई बहन के साथ। और वो जो इश्यू भी होगा ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो सिक्रेटिव बना देगा। अष्टम सीक्रेट है, तो अपने जो भी उसके ड्यूज होगी, उसके भाई बहन के साथ झगड़े होंगे, वो किसी को बोलेगा नहीं, वो अपने अंदर ही रखेगा, सिक्रेटिव बन जाएगा। ही वुड स्पेंड मोर मनी, और मंत्र तंत्र में बहुत अंधाधुनी विश्वास करने लगेगा मंत्र तंत्र के। और अधिकतर पैसा वो मंत्र तंत्र में तांत्रिकों के पीछे ब्लैक मैजिक के ऊपर वो डाल देगा। ठीक है। फिर साथ में देखते हैं कि क्या अष्टम का कनेक्शन राहु से तो नहीं हो रहा है, या लाभेश का कनेक्शन राहु से तो नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो भाई साहब ये तो अंधे की माफिक भागेगा मंत्र तंत्र के पीछे या तांत्रिकों के पीछे। और ऐसे लोगों का पैसा मैक्सिमम जाता है तंत्र मंत्र के पीछे। ये लोग, पता है आप देखोगे ऐसे लोग अपने घर में ऑफिस में एक स्थान रख देते हैं, पूजा स्थान रखते हैं, जहाँ पे बाहर से पंडित को बुलाया जाता है, रोज पाठ किया जाता है, रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और पैसा दिया जाता है। आप पैसे लो 20,000 हर महीने, लेकिन ब्राह्मण को बोलेगा आपको हर रोज आना है महाराज, और यहाँ पे पाठ करना है रामायण का, उसको आपको मैं मंथली आपको फिक्स फी दे दूंगा, क्योंकि उसकी आस्था रहती है कि ये सब करूंगा तो ही मेरा भला होगा, वरना भला कभी होगा ही नहीं। मंत्र तंत्र में भी उसको बहुत विश्वास होगा। ठीक है। अष्टम भाव में राहु चले जाएगा, तो पता है ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक स्पेल कौन करेगा। ठीक है। अरे सबके सब मूंगे बैठे हुए, अनम्यूट करो अनम्यूट करो माँ। इन लॉज। ससुराल वाले, हाँ। या ससुराल वाले तो करेंगे, लेकिन मैंने बोला अगर अष्टम में राहु चला गया तो एक और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसके ऊपर करेगा। ठीक है। कौन करेगा। मेरा है ना अष्टम में राहु, मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग उसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक करेंगे। मैं उसका जीवता जागता एक उदाहरण हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल उन्हीं लोगों ने किया है। ठीक है। तो आपको समझ में भी आना चाहिए कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है, कहाँ पर स्पेल होगा इसके ऊपर में। ठीक है। How are Muslims connected to eighth house? 8th हाउस ने राहु से, मैंने अच्छा, हमेशा ये देखा है। but why Rahu is connected to Muslims? राहु को कहीं ना कहीं के मलिच्छ कहा गया है। मलिच्छ एक ऐसा जो गंदा और अपनी एक ऐसा प्रभाव दिखाता है कि जहां पे नेगेटिविटी भी फैलती है और समझ में भी नहीं आता। राहु का काम ही ये है, इल्यूजन क्रिएट करना, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। देख लेना नैना, जहां जहां पे राहु, अगर 4th हाउस में राहु बैठा है ना, उसके घर हम्म। के आसपास में मुस्लिम्स होंगे या गटर और नाले होंगे। 2nd हाउस में राहु होगा, ठीक है, तो पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन स्लम एरियाज के अंदर में उसका घर होगा। ठीक है। या घर के आसपास में गंदगी होगी। अगर 6ठे भाव में राहु रहा तो उसके उसके जॉब के ऊपर में उसको कहीं ना कहीं उसके कलीग सब मुस्लिम्स होंगे, और एक ऐसे लोअर लाइंग एरिया में उसकी ऑफिस होगी ना, जहाँ पे जाने में उसको अच्छा नहीं लगता होगा। 10th हाउस में राहु रहेगा तो खूब पैसा कमाएगा, लेकिन सीक्रेटिवली पैसा कमाएगा, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी आसपास में ऐसे जगह पर रहेगी जहाँ पे एकदम प्रीमियम लेवल पे, भले वो कमाएगा करोड़ों, लेकिन ऑफिस रहेगी एकदम लो बजट वाली। कभी चेक करेगा, अष्टम भाव में राहु रहा तो स्पेल करेगा यही सब लोग। अब यहाँ पर एक और चीज आपको पता है, मैंने कल या परसों ही रवि भाई से इस पर बात की थी। जहां मेरा फॉर्टे बन चुका है मंत्र तंत्र, तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा किस में आता है, कौन से मंत्र में आएगा, कौन से मंत्र में आएगा, कौन से मंत्र जप करने से आएगा मेरे को फायदा। क्या मुस्लिम मंत्र से। राहु। अच्छा। राहु, राहु अष्टम में बैठता है तो मंत्र तंत्र में इंसान को आगे बढ़ाता है। 5th में बैठता है, 8th में बैठता है, तो वो उसको कनेक्ट करवाता है। ठीक है। या 9th में भी बैठता है तभी। ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर समझना चाहिए कि क्या है। और ठीक है, ओपन फोरम है, क्योंकि आप सब मेरे ही भाई बहन हो, तो मैं बोलता हूँ
जब भी मैंने मुस्लिम मंत्र यूज किया मुझे तुरंत रिजल्ट मिला कंपेयर टू द हिंदू मंत्र। ये मुझे पहले नहीं पता था, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद पता चला कि क्यों भाई मैं ये मंत्र पे मेरी एकदम स्ट्रांगली मेरी होल्डिंग बन रही है, या मैं वो मंत्र याद भी रहते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग तो गवाह हैं कि मेरे मुंह से क्या क्या चीजें निकलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी। ठीक है, अब आता है नवम भाव, नाइन्थ हाउस, जो कि धर्म का स्थान है, गुरु है, मेंटोर है, लंबी यात्राएं हैं। ठीक है, अरे उषा सही बोल रहा हूँ ना? बताओ भाई, दो महागुरु मेरे साथ में बैठे हैं, रवि और उषा। ठीक है, दोनों को काफी अच्छा नॉलेज है, तो एटलीस्ट फीडबैक लेते रहना चाहिए गुरुओं से। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस हो गया। नाइन्थ हाउस से हम धर्म देखते हैं तो ऑब्वियसली इंसान काफी धार्मिक बन जाएगा, और साथ ही साथ धर्म से पैसा कमाएगा। पैसा तो आएगा लेकिन कहाँ से आएगा? धर्म से आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाई साहब आप धार्मिक चीजों पर ज्यादा पैसा डालिए, या फिर डोनेशन ज्यादा कीजिए। कहाँ पे? धर्म स्थान पे। तो इसकी यात्रा तो सबसे ज्यादा कहाँ बेनिफिशियल होगी इसको? जब वो लॉन्ग ट्रैवलिंग करेगा, और वो भी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाएगा, धार्मिक स्थान, स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं, धार्मिक स्थान पर। 12 ज्योतिर्लिंग बोलो, 52 शक्तिपीठ बोल दो, जो कोई भी है। ठीक है, वहां पे ये जाएगा तो उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, और वहां उसको जाके उसको डोनेशन करना है। इन लोग का पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन से आएगा, मतलब धार्मिक स्थान पे। धार्मिक स्थान का मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। जीर्णोद्धार समझते हो? ये हिंदी वर्ड है जीर्णोद्धार, मतलब मंदिर मंदिर का रिनोवेशन कर देना। इसका खर्चा उठाएगा तो उसको और भी ज्यादा क्योंकि शास्त्र भी कहता है जो मंदिर का जीर्णोद्धार करता है उसको इतना ज्यादा पुण्य फल मिलता है जिसकी कोई 100 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा है रहता है। जब आप किसी मंदिर का रिनोवेशन का पूरा भार ले लेते हो कि ये मंदिर टूट गया है, दुर्गा माता का मैं पूरा उसका खर्चा देता हूँ, लेकिन करो। अरे सर 50 लाख आएगा, अरे कोई बात है मैं करवा देता हूँ। तो उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट देता है धर्म उसको, क्योंकि उसने धर्म को संभाला है। मतलब धर्म ही सबको संभालता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं धारयति इति धर्म, जिसको हम धारण करें वही धर्म है। बहुत ज्यादा पैसे कमाता है 11th हाउस का। जब स्वामी 9th में चले जाता है ना, जबरदस्त पैसा कमाता है। ठीक है, वेल्थ क्रिएटर, ये क्रिएट करते रहेगा वेल्थ, धार 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 जबरदस्त। इसके लिए इस, इसको खुद को नहीं पता होगा इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, इतना वो पैसा बनाता है। अपने भाग्य से ये अपना जीवन बनाएगा, और भाग्य हर जगह इसका साथ देगा, क्योंकि भाग्य हमेशा बनता है धर्म से। याद रखना, भाग्य हमेशा बनता है धर्म। जिन्होंने अपने धर्म या धार्मिक मूल्यों को छोड़ दिया, वो चाहे कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी यूज करे, कितना भी मंत्र तंत्र वास्तु यूज कर दे, अगर धर्म नहीं है जीवन में तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, एंड दैट्स लीड टू बिकम अ बिलियनर। तो आप बिलियनर के कुंडली में देखोगे 11th सेकंड और 9th का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा ही दिखेगा, तीनों का लव ट्राइंगल। ठीक है, अब आता है दसम स्थान। ठीक है, और नवम में ये भी हम उसको बोलना है कि भाई अपने गुरु का पैर छुओ, जब भी जाओ गुरु के कनेक्शन में रहो। ठीक है, और गुरु को खुश रखो। गुरु को खुश रख दिया तो 9th हाउस एक्टिवेट हो गया हो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जहां पर भी जाए, गुरुवार के दिन हो और देख रहे हो मैं अपने गुरु के स्थान से नजदीक जा रहा हूँ, मेंटर है, प्रोफेसर है, पीले रंग की मिठाई लो 1 किलो और उसको दे दो, और उसके पैर छू लो। बस गुरु जी यहाँ से जा रहा था तो सोचा कॉलेज दिख गई, आपको मिल लो, अरे सर बस ऐसे मेरे को, तो आपने अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर दिया उसको मिठाई देकर, वो भी गुरुवार के दिन येलो कलर की। ठीक है, अब आता है दसम स्थान, दसम भाव। दसम भाव किसका है? कर्म का है। ये हम देखते हैं यहाँ से पिता, नवम भाव से भी पिता देखते हैं, क्योंकि यहाँ दो थॉट्स आ जाते हैं। कुछ लोग नवम भाव से पिता देखते हैं, कुछ लोग दसम स्थान से पिता देखते हैं। तो दसम स्थान से पिता है, दसम स्थान से सासू माँ है। ठीक है, दसम स्थान से बॉस है, कलीग्स है, वर्क स्पेस है। तो जब 11th 10th में, अब ये भी एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 10th 11 में चला गया, 11th 10th में चला गया। ठीक है, आई थिंक ये रवि भाई की इसमें है, हम लोग कल या परसों किसका, रवि का आई थिंक देख रहे हैं, 10th 11 का कॉम्बिनेशन कनेक्शन हो रहा था रवि भाई के कुंडली में। ठीक है, तो दसम स्थान में जब 10th 11 का कॉम्बिनेशन बन जाता है या कनेक्शन बनता है तो भाई बहुत पैसा कमाता है, और वो उन एरियाज में या उन बिजनेस स्ट्रीम में वो हाथ डालता है जहां से उसको हाई प्रॉफिट मिलेगा। लो प्रॉफिट नहीं, हाई, देखो एक हाई प्रॉफिट मिलते हैं बहुत बार बल्क में। आप जब पैसा जब बिजनेस करते हो, जैसे एफएमसीजी हो गया, ये बल्क का एफएमसीजी, चना हो गया, कुरमुरा हो गया, वेफर हो गया, हल्दीराम, ये सब के ये बल्क में जाता है तब जाके प्रॉफिट देता है। लेकिन दसम भाव में 11 का कनेक्शन होने के साथ वो ऐसा बिजनेस या ऐसा नीश लेगा जहां पे हाई प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ हाई प्रॉफिट भी कैसा, थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट किया और उसका प्रॉफिट मार्जिन एकदम हाई हो गया।
वैसा हो जाता है। ठीक है, इनको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है और गवर्नमेंट इनको भी सपोर्ट करती है, बिकॉज 10th हाउस कहने के एक भाव कारक है किसका, सूर्य का। सूर्य है गवर्नमेंट से कनेक्टेड। तो इनको हम एक और बोल सकते हैं इस टर्म में, इनको लाइसेंसिंग से भी फायदा होगा अगर सूर्य अच्छा हुआ तो। लाइसेंसिंग गवर्नमेंट में टेंडरिंग करेगा, पर सूर्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया तो हो, हम माने सूर्य अच्छा होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, या डिग्री अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर मान लो 4th हाउस में सूर्य बैठा और यहाँ पे 11 का लॉर्ड 10th में बैठा है, तो बोलेगा भाई इसको गवर्नमेंट से ही फायदा होगा, गवर्नमेंट बिजनेस या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, चांदी चांदी है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th भाव। अब हम अगले पे आते हैं, 11th हाउस, एकादश। ये तो भाई सबसे बड़ा राजा है, क्योंकि 11 का मालिक 11 पे ही बैठ गया, राजा अपने सिंहासन पे बैठ गया, चक्रवर्ती राजा अपने ही सिंहासन पे बैठा है, तो एकदम पावरफुल बन गया। तो स्वग्रही होगा तो सबसे अच्छा फल देगा। इतना अधिक पैसा कमाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास कितना पैसा है। इसके पास पैसा कमाने के लिए इसको एक फाइनेंस मैनेजर रखना पड़ेगा, CFO बड़ा रखना पड़ेगा, ग्रुप्स ऑफ कंपनी जिसकी होगी, जिसका 11th का लॉर्ड 11th में बैठ जाता है। ठीक है, और भगवान करे उसकी डिग्री भी अच्छी हो 12 से 18 के बीच में, तो भाई उसको पैसा कमाने से फुर्सत तो छोड़ो, उसको कितना पैसा उसको मैनेज करने में इसको तकलीफ होगी, इतना पैसा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर यदि एकादश भाव में नीच या पाप ग्रह भी होगा तब भी ये अच्छा फल देता है। आगे हम सूत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है 11th हाउस। फिर आता है 12th हाउस, द्वादश भाव। अब 11 का कनेक्शन 12 में जाता है तो ऑब्वियसली यार उसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, पर अगेन मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको अष्टक वर्ग चेक करो। अगर अष्टक वर्ग में उसके 12 का ये खराब है, या मान लो कि 11वां भाव का 40 है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल है 40 पॉइंट है, और अष्टक वर्ग में 12वां भाव का 42 है, या 38 है, या 36 है, तो बहुत कम डिग्री है, मतलब दोनों के बीच में अंतर कम है, 19-20 का ये अंतर है। तो जो जितना पैसा आया 11th हाउस से उतना ही उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। यू हैव टू चेक विद अष्टक वर्ग बिफोर गिविंग दिस स्टेटमेंट कि पैसा कमाएगा लेकिन एक्सपेंस भी ज्यादा होंगे। 11th हाउस का अष्टक वर्ग में पॉइंट ज्यादा है, और 12 का जितना कम होगा, 12th हाउस का 12वां भाव का, उतना उसका पैसा सेविंग्स होगी। मतलब हमेशा याद रखते हैं सबके पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, सिवाय के 6 के, 8 के और 12 के, 6 8 12 के। ठीक है, अगर यहाँ 18 पॉइंट है, ये मत बोलो अरे यार ये तो फॉरेन में जाएगा, नहीं नहीं, 18 पॉइंट है 12th हाउस में, अच्छी बात है। और यहाँ 36 पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है, 50% कम हो गया है। तो जितना पैसा कमाएगा उतना वो सेविंग करेगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, अ वेरी गुड इनकम और बहुत अच्छी इनकम सोर्स, ही विल स्पेंड मोर मनी ऑन द फॉरेन ट्रिप्स एंड लग्जरीज। मोर अर्निंग में कम फ्रॉम द फॉरेन लैंड और मे बी फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसे लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत फायदा होता है, या फिर इनकी ऑफिस फॉरेन में रहती तो फॉरेन बारंबार जाना पड़ता है अपनी उस कंपनी को देखने के लिए, बारंबार क्या हो रहा है, तो ये लोग बारंबार फॉरेन ट्रिप इसका रेगुलर होते रहता है। फॉरेन ट्रिप कब बनती है, एक ग्रह सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप देता है 12th हाउस में, जो करिश्मा के इसमें है। एक हिंट देता हूँ, है करिश्मा या चली गई? अरे चली गई यार, क्या बात है यार। ठीक है, 12th में वीनस बैठ जाता है ना, ये इसको फॉरेन ट्रिप करवाता है। वो बाहर ही घूमते रहता है, लग्जरी उसको चाहिए। 12th का खाली वीनस बैठ जाए तब भी वो लक्ष्मी योग कहलाता है, 12th का वीनस। ठीक है, और ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं भले काले हो, ये भी मैंने देखा है, 12th का वीनस जहाँ रहता है। ठीक है, अब हम कितने बजे हैं, 10:19। सूत्र आज पढ़ना है या कल पढ़ना है, ये कुछ स्पेशल उसके पॉइंटर्स है। सूत्र नहीं, बीना तो मना कर रही है। खत्म, टाइम प्लीज। ओके, टाइम प्लीज या बंद? बंद कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सूत्र हम अगले शनिचर को इसके ऊपर ये करेंगे, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना। कोई क्वेश्चन आप लोग को? कोई क्वेश्चन नहीं? उषा वो सिखा देगी एक बार इन लोग थैंक को। यू उषा। थैंक यू उषा। मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर, और आज नीरव की ये नई क्लास में आके। सेम सेम हियर सेम हियर। अरे ये तो 6 महीने से आपने चली गई। दर्शन नहीं दिया, अरे आपने नीरव, दर्शन नहीं दिया। ये नैना मैं की छोटी बहन नहीं है। कर दे दूंगी, अगले सैटरडे दे दूंगी। शक्ल दिखाओ, मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी। मैं ये कह रही थी जो षडाष्टक योग है ना, हाँ, तो उसमें मतलब लॉजिक नहीं समझा है या क्या नहीं समझा, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है सब एकदम अब अननोन नहीं है, सब नीरव से पढ़कर काफी कुछ नॉलेज ले चुके हैं अब।
तो प्रॉब्लम He is a मतलब giver. योग समझ में नहीं आ रहा है या योग का रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं समझ में आया। आप लोग को क्या समझ नहीं आया, ईसा उषा ये पूछ रही है। वो जो मैंने बताया वो सदाष्टक योग कहते हैं। ठीक है। ष- षडाष्टक सदाष्टक, षडाष्टक सदाष्टक, सदाष्टक, रुको। देखो मोटा मोटा सदाष्टक षडाष्टक मतलब जो छठवां घर है ना और आठवां घर, ठीक है। सिक्स हाउस और एट हाउस का संबंध एक दूसरे से बन जाए, या तो सिक्स हाउस का लॉर्ड और एट हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, दोनों के जो स्वामी है वो एक दूसरे के अंदर राशि परिवर्तन कर ले, या एक दूसरे के साथ किसी और घर में जाकर बैठ जाए, ठीक है। इनको या ऐसा फिर नहीं है, इनको ड्रॉ करना करके बताना पड़ेगा। मैं तेरे को हाँ होस्ट। कोई भी काल पुरुष की कुंडली लगा लो या फिर बना लो फटाफट अपने अपने इस पे, या बनी होंगी तो देखो। अगर अपन काल पुरुष की बनाते, जब मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो हम्म। छठवें घर का स्वामी बुध हुआ, बरोबर। है ना, और हाँ। आठवें घर का स्वामी जो हुआ मंगल हुआ। क्यों? क्योंकि छठवें घर में 6 नंबर की राशि आई, उसका स्वामी बुध हुआ। आठवें हम्म, घर में 1 नंबर की राशि आई जो मंगल की राशि है ना। तो बरोबर। छठवें घर का जो स्वामी हुआ वो बुध और आठवें घर का स्वामी मंगल। तो बरोबर। अगर बुध और मंगल ये जो है वो राशि परिवर्तन कर ले, मतलब छठवें घर का स्वामी बुध आठवें में जाकर बैठे जाए और आठवें घर का स्वामी मंगल छठवें में जाकर बैठे जाए, है ना, तो हम्म, ये षडाष्टक योग बन गया। या फिर ये बुध और मंगल 6 और 8 के जो स्वामी है बुध मंगल, ये मानो 10वें 11वें पहले दूसरे तीसरे कोई भी घर में जाकर बैठे जाए तो भी इन्होंने षडाष्टक योग बना लिए। क्यों? हम्म, क्योंकि छठवें घर ने आठवें घर के साथ में एक संबंध बना दिया है, एक रिश्ता बना दिया, भले किसी भी घर में जाकर बना दिया। ठीक है। हम्म, या फिर छठवें घर का स्वामी और आठवें घर का स्वामी एक दूसरे को देख ले, देख ले। मानो पहले घर में बैठा है बुध और सातवें घर में बैठा है मंगल, तो बुध और मंगल क्या हो गया, एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना लिए, बरोबर, बरोबर। तो भी उन्होंने संबंध बना लिया। तो अगर छठवें घर का आठवें घर का स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर ले, या एक दूसरे के साथ में जाकर कहीं जाकर कंजक्ट होकर बैठ जाए, या एक दूसरे को दृष्टि संबंध दे दे, हम्म, है ना। तो मोटा हाँ। मोटा ये तीन वाला फंडा याद रखो कि ये तीन लॉजिक से अगर किसी तरीके से अगर वो संबंध बना रहे हैं तो षडाष्टक योग बन रहा है कुंडली में। हम्म, इतना तो समझ गया होगा ना। हाँ, हेलो। तो उसका फायदा क्या, फायदा षडाष्टक योग का फायदा नुकसान? हाँ नहीं बाकी लोगों को तो समझ गया ना कि कब बनेगा संबंध। नहीं नहीं, कुछ अभी सब बोलो। सब बेहोश हो गए क्या? नहीं मैंने सही तरीके से नहीं समझाया क्या? हेलो। नहीं नहीं एकदम नहीं, नहीं इजी नहीं है, इट्स एकदम ओके इजी इट्स है। ओके या गुड समझे समझे चलो नेक्स्ट, वो वापस नेक्स्ट। उसको रिपीट कर दीजिए इफ दे लुक एट ईच अदर या यूटी, मैं बता देता हूँ। अगर इसकी बात आती है ना, एक मिनट चालू रखो, मैं ना ड्रॉ कर लेता हूँ। कि मुझे हाँ लगता है आप लोग को ड्रॉ करूंगा तो आपको ये समझ में हाँ, आएगा। तुम एक मेष कुंडली लगा लो। अच्छा, कुंडली कुंडली बना दूं क्या? हाँ एक मेष कुंडली लग्न की बना कुंडली लो। लगा, हाँ हाँ हाँ। मेष लग्न की, और छठे का स्वामी बुध है और आठवें का स्वामी मंगल है। तो बुध मंगल का परिवर्तन योग, या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखने का योग, या तो युति, कि कौन से भी घर में। हाँ, बराबर ना उषा? हाँ हाँ, वाह आप तो हो जानते हो। अरे भाई 30 साल का अनुभव है रवि को। पता 30 साल। है। हम सब में बुढ़ा, और हम सब में ज्ञान में भी बुढ़ा रवि है। हाँ देखो। हाँ हाँ। ठीक है। ये होगा। शुभ हो गया आपने। चार्जर। अभी बनी हुई थी ना नीरव स्लाइड तुम्हारे पास? क्या बोल रहे हो? एक मेष लग्न की स्लाइड बनी हुई थी ना अभी तुम्हारे पास पीछे? हाँ, वो मैंने डिलीट कर दी ना। अच्छा ठीक है। 3, यहाँ पे 4। रेणुका और करिश्मा चले गए थे। 4। आप मुझे तो जो बोलते जाओ। लोग गए आप हैं लोग ना, बोले। आज जो समझ रहे हैं कल वही लोग उनको समझाएंगे, कल तो उनकी रिवीजन हो जाएंगी। हाँ हाँ, वही वही सही बात है। ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा प्लेनेट कहाँ रखूँ? हाँ ये देखो, अब सबको एक स्क्रीन पे दिख गई। अब छठवें घर का जो स्वामी है वो कौन हुआ? बुध हुआ। बुध आठवें हुआ। घर का जो हम्म स्वामी है वो मंगल हुआ। मंगल हुआ। हम्म हाँ तो अगर छठवें घर का जो स्वामी है बुध, उसको बैठा दो आठवें घर में, बुध को लिखो बुध हाँ, मरक्यूरी। हाँ, देखिए। और आठवें घर का जो स्वामी है वो मंगल है, वो छठवें घर में अगर बैठ जाए, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार का षडाष्टक योग, क्योंकि छठवें घर का स्वामी आठवें में बैठ गया, आठवें का छठवें में आकर बैठ गया। ठीक है। अब इसको इरेज कर दो नीरव।
ये पहला किसको? हो गया। अब इन दोनों को बैठा दो दूसरे घर में, सेकेंड हाउस दूसरे। में मरक्यूरी और मंगल को एक साथ बैठा दो, तो ये भी हम्म, षडाष्टक योग होगा। क्यों? क्योंकि छठवें और आठवें घर का स्वामी भले ही दूसरे घर में बैठा है पर बैठा एक साथ है। एक साथ है। ठीक है। ठीक है, ये एक योग हो गया। अब ऐसा करो, मरक्यूरी को लगा दो चौथे घर में। चौथे घर में। हम्म। बुध को बैठा दो चौथे घर में और मंगल को बैठा दो 10वें घर में। ये भी षडाष्टक योग होगा, ये हाँ, षडाष्टक तो ये भी आमने सामने। षडाष्टक हो गया। क्यों? क्योंकि छठवें घर का स्वामी और आठवें घर के स्वामी ने दृष्टि संबंध बना लिए, एक दूसरे को देख लिए। देख लिए, छठा आठवां, हाँ हाँ, षडाष्टक। भले लग्न और इसमें भी हो, सप्तम में, वो भी आमने सामने कहीं होता पर है। भी दृष्टि संबंध बना रहे। अब ये तो सिर्फ 7वें से बना रहे, पर अपने को दृष्टि याद होनी चाहिए। अब मानो कि अगर मंगल मेरा क्योंकि तुमको दृष्टि याद कराई होंगी नीरव ने ना, कि भाई मंगल हाँ, की 4 दृष्टि 7 8। 4 7 8 रहती है ना, तो ये याद रखना हम्म, कि मंगल की। अगर वो 7वें से दृष्टि ना बना रहा है, पर अगर मंगल की अपनी दृष्टि है 4 7 8 की, वो उससे तो नहीं देख रहा है बुध को। ठीक हाँ, है। तो भी चलता है। हाँ, चलो एक एग्जांपल वो वाला भी ले लो, तुम बैठा दो मंगल को पहले घर में और बुध को बैठा दो तुम चौथे घर में। ठीक है, नहीं तो ये ऐसा नहीं हो जाए इनके दिमाग में कि भाई 7वीं दृष्टि से ही संबंध बनाएगा। नहीं नहीं, हाँ यहाँ से भी बन गया। तो यहाँ से। लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए ना इनका। हाँ, तो मंगल जो है हमको पता है, मंगल की 4 7 8 वाली दृष्टि रहती है, 4 7 8 से वो देखता है। तो हम्म, यहाँ पर मंगल ने बुध को देख लिया चौथी दृष्टि से, तो मतलब फिर भी संबंध बन गया, यहाँ पर षडाष्टक योग हो गया। यहाँ तो से सिर्फ भी। हमको ये नहीं देखना है कि छठवा आठवा एक दूसरे में बैठे जाए या एक दूसरे को 7वें घर से देख ले। हमको उसकी सारी दृष्टि से चेक करना है कि भाई उसकी जो दृष्टि रहेंगी ग्रह की, क्या वो एक दूसरे को दृष्टित कर रहे हैं क्या उन सारी दृष्टियों से। सही बात, सही अगर बात। शनि है मानो, है ना, मानो कि 8वें घर का स्वामी शनि है, तो वो 3 7 10 वाली दृष्टि से तो नहीं देख रहा है 6वें घर के लॉर्ड को। हम्म सही कहा, सही कहा, सही। इतना लॉजिक हो गया क्लियर है? हम्म आई Yes, थिंक। yes, 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 yes. Nice. या। हाँ, तो इस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने को देखना है कि भाई जो षडाष्टक योग है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। षडाष्टक जो है वो सिर्फ 6 and 8 का ही होता है, फिर 12 इज नॉट छह इनफ। और आठ, हाँ 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 हाँ। षडाष्टक में सिर्फ 6 और 8 का संबंध आपको हर तरीके से पहले अच्छे से चेक करना है, जैसे मैंने बताया उसकी हर दृष्टि से देखना है दोनों ग्रह की, है ना। हाँ, अगर मानो मैं मरकरी नहीं होता, अगर वहां पर कोई और ग्रह होता है ना, मंगल शनि देख लिया अपन ने, अगर गुरु होता, मानो कि 6वें घर का स्वामी गुरु है किसी का, है ना, तो हम देखेंगे कि भाई हाँ, गुरु क्या देखता है, 5 7 और 9 की दृष्टि से देखता है। तो फिर हम देखेंगे कि भाई 6वें घर का जो हम्म स्वामी है गुरु, क्या वो कुंडली हम्म, में 8वें घर के स्वामी को 5 7 या 9 की दृष्टि से देख रहा है क्या? अगर देख रहा है तो षडाष्टक योग बन रहा है। तो ये योग का बराबर। व्हाट इज द रिजल्ट? हाँ हाँ, पर रिजल्ट पे इसलिए नहीं आ रही हूँ मैं पहले, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि भाई तुमको पूरी तरीके से पहले चेक करो। कई बार क्या होता है कि अधूरा देखते हैं कि हाँ षडाष्टक योग नहीं है, वे एक दूसरे से संबंध बना लिया देख लिया, पर वो दृष्टि कई बार पूरी तरह चेक नहीं करते, और कई बार योग रहता है और फिर भी बोलते हैं षडाष्टक योग नहीं है। वो तो हम जब आएंगे षडाष्टक योग के ऊपर, उस पर भी आएगा, एक एक योग का भी हाँ, पूरा आप चैप्टर है। देखो रहा बात अगर सीधा रिजल्ट की अगर बात करोगे, तो रिजल्ट पे क्या होता है, पहले तो चेक अच्छे से करना चाहिए है कि नहीं है, और अगर है फिर ये देखना होता है कि वो योग जो है वो कितना स्ट्रांग है, पहली बात तो, है ना। वो षडाष्टक जो योग। है वो कितना स्ट्रांग दिखा रहा है ना, क्या उनके जो अगर कंजक्ट हो रहे हैं, तो अगर साथ में है तो उनकी डिग्री का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ, षडाष्टक और योग का। योग स्ट्रॉन्ग उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, कोई भी जो चीज की स्ट्रेंथ कब ये रहती है, जब वो मजबूत है, ठोस है ना, या उनमें बॉन्ड मजबूत है, या तो चीज खुद हम्म, में बहुत मजबूत है। अगर मानो वो दोनों कंजक्ट तो हो गए, षडाष्टक योग तो बना लिया, है ना, पर वो योग कमजोर है, या तो वो डिग्री वाइज कमजोर हो गए, ठीक अच्छा है, उषा। या तो वो ग्रह का बल ही नहीं है, खुद की कुंडली का उसमें बल ही नहीं है, ठीक है, इनबिल्ट खुद अच्छा, का ग्रह का हेलो, बल नहीं है। हेलो उषा, कौन हाँ, सी डिग्री में कमजोर माना जाएगा? एकदम से वैसा ना जाओ बाकी लोगों को। पहले तो ना इनको जो कॉमनली मानो कि जैसे ये क्या है, बुध और मंगल, है ना। बुध हाँ अगर मानो कि 5 डिग्री का है ना, और हाँ मंगल 20 डिग्री का है, और दोनों साथ में बैठे हाँ, बैठे भले ही साथ में, पर इनका डिग्री डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है ना। हम्म 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 हम्म, हम्म, हाँ,
तो यहाँ पर ये योग तो बना रहे, कंजक्ट हो रहे हैं, पर उतनी ज्यादा मजबूती नहीं आएगा। रिजल्ट तो देंगे वो शराष्ट्र के योग का, पर उतना नहीं देगा जितना दिख दिख रहा है। अच्छा पर देखो अगर मानो कि शराष्ट्र। बुध अगर 5 डिग्री का है और मंगल जो है 10 डिग्री का है, या 6 डिग्री का है, या फिर तो 15 डिग्री का बुध है और 20 डिग्री का मंगल है। तो 5 ही डिफरेंस है। हाँ, हाँ, मतलब वो स्ट्रांगली बन गया ना, कंजक्ट हो गया, तो वो स्ट्रांग योग बन गया उनका। और और समझो कि है ना, ये दोनों भी एकदम 5 डिग्री का है। तो क्या मंगल और बुध, तो क्या मंगल और कहते हैं? बुध दोनों 5 ही डिग्री का है, 5 डिग्री का दोनों भी। हाँ, तो ये तो स्ट्रांग बन गया ना कि दोनों बैठे ही एक साथ है, और दोनों बैठे ही एक ही रंग में है। जब एक ही रंग में रंग हाँ, गए दोनों, तो वो तो फिर पूरी तरीके से तो घेर लिया उसे, मतलब मोहर इसका लगा दिया, मतलब अब तो फिर होगा ही नहीं। डिग्री भी छोटे रहेगा तो चलता है, 5-5 दोनों भी। क्या? दोनों डिग्री 5-5 का रहेगा तो चलता है। हाँ, पर ये बहुत रेयरली मिलेगा ना, बहुत रेयरली मिलेगा, हाँ, बहुत रेयरली मिलेगा, लेकिन दोनों लो बहुत डिग्री के रेयरली रहेंगे मिलेगा। तो चलता है। हाँ, ओके, स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? स्ट्रांग जाएगा, स्ट्रांग जाएगा। सौराष्ट्र के अच्छा, ओके इसमें स्ट्रांग जाएगा। हाँ, समझ गया। शराष्ट्र योग के लिए नैना बीना हाँ, पेज नंबर। मोटा मोटा उसका रिजल्ट क्या है देखो, हर हर हाउस का रिजल्ट अलग रहेगा, पर एक मोटा मोटा ये रहता कि छठा घर किसका है, जैसे नीरव ने बताया है, रोग ऋण शत्रु, हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सर्विसेज। तो और आठवां घर किसका है? पीड़ा का है, ससुराल का है, हिडन का है, सीक्रेट्स का है, गुप्त चीजों का है, मृत्यु का द्वार है आठवां घर, है ना। मृत्यु का तुम्हारा द्वार दिखाता है कि मृत्यु तुल्य तुमको कष्ट कैसा होगा, ठीक है, वो आठवां घर दिखाता। तो अगर छठवां घर आठवां घर का संबंध बता रहा है, तो तुमको छठवां घर बीमारी भी है तो ऐसी बीमारी देगा जो लॉन्ग टर्म चलेंगी, बीमारी लंबी वाली चलेंगी, क्योंकि आठवां घर लॉन्गिटिविटी भी है, बरोबर। लंबी चलने वाली चीजें आठवां घर। तो ऐसी बीमारी दे देगा छठवां घर आठवां घर जब जुड़ जाए, जो लंबी चलेगी, छोटी छोटी बीमारी नहीं देगा कि सर्दी भी 3 दिन में खत्म होगी, बड़ी बड़ी जो लंबी चलेंगी, तुम्हारी डॉक्टर की ट्रीटमेंट सालों तक चलेंगी। पर एक बात रहती है, अगर वो तुम्हारे ग्रह पॉजिटिवली अगर है, तो तुमको रिकवरी भी दे देता, ठीक है, एग्जिट नहीं कराएगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, सराष्ट्र की मृत्यु नहीं होती, तुमको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, पर रिकवरी भी कराएगा, लंबा समय के बाद कराएगा, पर ठीक है। अब मानो कि पर इसका पॉजिटिवली कैसा और भी है तुमको, पर ये भी देता है जो सीक्रेट है, तुमको तुम्हारे काम पर है ना, गुप्त शत्रु भी देता है ये। बोलते ना कि हमारी पीछे पीछे हमको पता ही नहीं था कि इसने हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल लिया। जिसके साथ काम में, सर्विस में, नौकरी में जब पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, देखना उसके घर, उसके कुंडली में छठवां घर और आठवें घर का संबंध जरूर बनता है। ये बात भी है, ये बात भी है। हाँ, पॉलिटिक्स क्योंकि क्यों, क्योंकि वहां पर उसने शत्रु का जो संबंध है वो सिक्रेटिव वाले रूपों में जोड़ दिया, आठवें घर से जोड़ दिया। तो उसको शत्रु कैसे मिलेंगे? गुप्त। पर उसको पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलेगा कि वो शत्रु पे जीत इसी की होंगी, क्योंकि इसकी कुंडली में बना है, जीतेगा यही आखिर। हाँ, शत्रु नहीं इसलिए जीतेगा। वो कितनी राजनीति खेल ले, वो जीत नहीं पाएंगे, बराबर है ना। बराबर। और इसके अलावा जैसे मानो कि छठवां का सर्विसेज का है, मैं एक एक दो दो मुद्दे बता रही हूँ। अब छठवां का सर्विस का है, अगर कोई आ रहा है आपके पास में और बोल रहा है कि मुझे किस तरीके का काम करना है ना, मुझे किस तरीके का प्रोफेशन करना चाहिए, अगर ऐसा इंसान अगर सर्जरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई रिसर्च अनुसंधान में काम करता है, तो यही जो योग है इसको पीड़ादायक नहीं रहेगा, ये योग उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हम्म सर्विस को आठवें घर से जोड़ लिया। आठवें घर हम्म, क्या है? रिसर्च है, अनुसंधान है, आठवें घर का जो काम है, ऑकल साइंस की फील्ड है ना, बराबर बराबर। ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, प्रोडक्शन वाला काम है। तो जब तुम हम्म आठवें घर का काम सर्विसेज से अगर तुम अपना जोड़ लेते हो अपनी लाइफ को, तो तुमको इस राष्ट्र के खराब ना देके अच्छे परिणाम दे देगा। अगर सर्जन, अगर कोई सर्जन के कुंडली उठाकर अगर देखेंगे, अगर शराष्ट्र के योग बन रहा है, तो वो सर्जन बहुत अच्छा सर्जन बनेगा। देखो कोई कोई बिल्कुल। डॉक्टर कैसे रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, कोई कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं चलती है ना। तो बराबर। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्जन तो बन गया वो, पर वो सर्जन अच्छा कब बनेगा? अगर शराष्ट्र के योग करके अगर वो सर्जन की प्रैक्टिस करता है। गुड गुड। ओके। सही कहा, सही कहा। हम्म। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है सौराष्ट्र का। गुड हाँ, डिटेल तो में। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक साथ में नहीं डालूंगी ना तो अच्छा है, कल बताऊंगी कुछ और कि सौराष्ट्र का, क्योंकि वो है ना सब, नहीं तो खिचड़ी हाँ बन हाँ, नहीं नहीं जाएगी। नहीं, ये लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। उषा यहाँ तक काफी, इतना ज्यादा ज्ञान मत फेंको।
फिर ये लोग को सब आंसर जाएगा, फिर गारंटी अगले हफ्ते पूछूंगा क्या होता है सौराष्ट्र की योग, मेरे को ऐसे बोलेंगे, ठीक है, फिर नहीं मैं नहीं, बोलूंगा काफी हजम हुआ, लेकिन काफी कुछ हजम हुआ। नहीं, चलो इसमें तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। दूसरा यहाँ पे नीरव, तुम्हें वॉइस जा रहा है भाई सौराष्ट्र साहब। याद है? क्रैक हो रहा है हेलो आपका आवाज। हेलो। क्या? नीरव, नीरव, हाँ हाँ नीरव, हाँ हाँ तूने आज क्या पढ़ा है सब लोग भूल गए होंगे षडाष्टक योग के साथ में। हाँ वो बात है, अब सदाक दिमाग में घूमने घूमेगा। छठा आठवा, ठीक है, छठा ठीक है। आठवा, छठा आठवा, छठा आठवा। हाँ वही घूमते रहेगा दिमाग में, अच्छा है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हाँ मजा आता है उसको सीखने का और सिखाने का भी, ठीक है। हाँ मुझे सदा, हाँ, लेकिन ये नैना, 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 हाँ सुन रही है, बोलना, वो सुन रही है। हाँ ना, बोलो। नैना, क्या मालूम हाँ है षडाष्टक, उसके अंदर उसको वर्ड को है ना दो टुकड़ा करना, षड है ना 6 और अष्टक अच्छा। है ना 8। तो 8। इसीलिए 12 नंबर आता ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं होता इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, षड अष्टक यानी षड, अष्टक यानी षड यानी 6 और अष्टक यानी 8, तो उसको ज्वाइंट करके षडाष्टक बनाया है। इसीलिए 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई दूसरा नंबर नहीं इन्वॉल्व हो सकता। तो सेम चीज दशा में भी देख सकते हैं, किसी का 6th और 8th का लॉर्ड्स का दशा चल रहा है साथ में, तो तभी भी ये सेम रिजल्ट्स देगा। क्या क्या मालूम, छठे के इसमें अट्ठे का, आठवें का अंतरदशा चलता हो, या हाँ आठवें के महादशा में छठे का अंतरदशा चलता हो। ये तो हाँ। उषा से पूछना पड़ेगा कि, ना मैं तो मेरे हिसाब से ग्रह से देखूंगा। अभी ये षडाष्टक योग से कैसा देखने का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से अलग हिसाब से देखना पड़ेगा, वो बहुत खराब नहीं टाइम आप रहता है। बराबर बोल रहे हो, क्योंकि जब षडाष्टक योग में षडाष्टक योग काम कब करेगा उसका, क्योंकि जब उसकी ग्रह की दशा और अंतर्दशा शुरू हो जाएंगी तब तुमको षडाष्टक योग की पीड़ा आनी शुरू हो जाएंगी, वैसी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी किसी भी इंसान को, और बराबर, तुम्हारे हाँ शत्रु ठीक है, एकदम ठीक से है। मुंह उठाने शुरू हो जाएंगे। हम्म। ओके ओके। अच्छा। हाँ, तुम्हारी सर्जरी की प्रैक्टिस अच्छी चलने लगेंगी। ओके। वो तुम्हारी पीएचडी कोई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कोई ये? बोल रहा है कि अगर रिसर्च करना चाहता है हमारी पीएचडी कब कंप्लीट होंगी, है ना, तो उसको भी तुम इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि भाई उसका छठवें आठवें की दशा महादशा चल रही है क्या। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सौराष्ट्र तक नहीं था। मैं जो इनको जो कॉन्सेप्ट बता रहा था उषा, वो था हम्म कि भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है और वहां से कितने पायदान पे जाके जाते हैं, वो था। वो तो बन गया सौराष्ट्र तक, जिसके ऊपर डिस्कशन निकली। अब जैसे मैं कल का हम्म देख लेता हूँ, परसों का, जो मैं हम्म क्लाइंट के पास गया था, तूने बताया था बुद्ध बाबा, वो इन लोग को बताता हूँ, चलो अभी, ठीक है। उनको ये बताता हूँ, उसका कौन सा था, चालू रखना, 2 मिनट ले रहा हूँ, आपको मजा आएगा वो केस समझने में। वो मैंने रवि भाई से भी बताया था कि मुझे उषा ने ये पॉइंटर बताया। उसका था ये था उसका क्या था उसका, सप्तमेश था बुद्ध, और बुद्ध जाके बैठा था, भाई साहब कहाँ जाके बैठा था उसका बुद्ध जाके बैठा था, सप्तमेश बुद्ध था, यानी यहाँ पे ये गिन लो, ये 6 है, ठीक है। सप्तमेश बुद्ध था और बुद्ध जाके बैठा था यहाँ पे। नीरव, मुझे एक विजिट के लिए निकलना है, मैं हाँ तो निकलती हूँ। निकल 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 ठीक है, निकल, ठीक है, चलो। ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में वीनस भी बैठा था, ठीक है। तो जब वीनस और मर्क्यूरी यहाँ पे बैठ गया ना, तो ये बताएगा कि इसको मल्टीपल पार्टनर से ही इसको संतुष्टि होगी, किसी एक पार्टनर से कभी नहीं होगी। वाई, बिकॉज सप्तम में जब यहाँ वीनस, वीनस क्या, वो जिसके साथ में बैठता है उसके साथ में वो अपनी ये करवा देता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी जोड़ देता है। वीनस का काम ही पता है ना, रवि भाई ने बताया था, वो हम्म। प्रिंसेस है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सामने वाले की क्वालिटीज को, तो यहाँ पर भी यही हुआ। तो वो जब मर्क्यूरी जो सप्तम वीनस के साथ में बैठ गया, तो उसके साथ में कनेक्टिविटी बन गई। तो वीनस यानी कि क्या है, रिलेशनशिप, और मर्क्यूरी ने क्या उसको एनहांस कर दिया, धर 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 करके, तो उसको एक से कभी संतुष्टि होगी ही नहीं, समझे? तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं ये चीज, और सरस्वत योग तो चलो आज पता चल ही गया। चलिए आज के लिए इतना फंडा काफी है। 10:39, फिर आप लोग को भी काम होगा, जैसे नैना आज कमाएगी अच्छा खासा पैसा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले शनिवार को 9 बजे, ठीक है। और हम्म। उषा थैंक यू उषा, लिंक, थैंक यू उषा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मस्त एकदम मस्त एकदम। चलो हाँ बाय थैंक यू उषा। बाय।